अम्मी खदीजा कहती हैं मैंने हुजूर की तारीफ तो सुन रखी थी, कभी हुजूर को देखा नहीं। उसी शहर में अम्मी खदीजा रहती थी। उनके बाप का नाम था खुवैलद। अम्मी खदीजा के बाप का नाम था खुवैलद। ये पैसों में मक्के के सबसे बड़े आदमी थे। जनाब खुवैलद पैसों में सबसे बड़े आदमी थे, सबसे अमीर अमीर शहर मक्का कहे जाते थे जनाब खुवैलद। समझे, इनकी ये बेटी खदीजा ये बहुत खूबसूरत भी थी और इनकी शादी भी हो गई थी। खदीजा की शादी हो गई, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ दिनों के बाद इनके शौहर का इंतकाल हो गया। इनके शौहर का इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा के जब शौहर का इंतकाल हुआ तो बाप ने कुछ दिनों के बाद इनकी सेकंड मैरिज, दूसरी शादी की मक्के के एक रईस के साथ में। जब उसके निकाह में आप गई अम्मी खदीजा तो कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा कहती हैं जब मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ तो मेरी सारी तवज्जो बेटे की तरफ चली गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दूसरे हस्बैंड, दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं, मेरे दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा कहती हैं कि मैं बगैर शौहर के हो गई, बगैर शौहर के हो गई। अम्मी खदीजा कहती हैं कि मेरे घर में इतने पैसे थे कि मेरी तवज्जो अब शौहर की तरफ नहीं जाती थी। मैंने ऐलान कर दिया खबरदार मेरे घर में कोई रिश्ता लेके आए तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने बाप, अपनी सहेलियों से कहा था मुझे अब कोई मर्द नहीं चाहिए, मुझे मर्दों के चेहरे से नफरत है, मुझे अब मर्दों के चेहरों से नफरत है। तवज्जो सुनिएगा, थोड़ी सी बात कभी कभी हुजूर की सीरत के हवाले से सुन लिया करें। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर को देखती रही और हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। कहते मेरी उम्र 40 साल की, मैं घर चली आई और घर आके मैंने अपनी सहेलियों से कहा मेरे दिल में एक मर्द की मोहब्बत पैदा हो गई है। ऊंची बोले। सहेलियों ने कहा वो कौन है? तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत है, तूने तो कहा था मुझे मर्दों से एलर्जी है। तो खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। उसकी जुल्फें कितनी प्यारी है, उसके लब कितने प्यारे हैं। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह के रसूल के हुस्न मुबारका के आगे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न देखें। अम्मी खदीजा कहती हैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। उन दिनों मुझे अपने कारोबार में एक सपोर्टर की ज़रूरत थी, एक अमीन और सादिक इंसान की ज़रूरत थी। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनी और हुजूर के चचा को बुलाया, जनाब अबी तालिब को। मैंने कहा आप आ जाएं, आप ये बताएं कि अपने भतीजे को बसरा ले जाने वाली मेरी तिजारत की टीम का हिस्सा बना सकते हैं? बोले बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने इजाज़त दे दी। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैंने इजाज़त दे दी। हुजूर खदीजा का सामान बिजनेस लेकर के, तिजारत का सामान लेकर के बसरा चले गए। जब वापस बेच करके वापस आए ना तो खदीजा कहती हैं कि मैं अपनी बालकनी पे थी और अपनी उंगलियां अपनी आंखों पे रख करके हुजूर के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी लौ लगी थी हुजूर की तरफ, मेरा जहन हुजूर की तरफ माइल था, मेरे ख्यालात के एरो हुजूर की तरफ थे। अम्मी खदीजा कहती हैं मैं उंगलियां रख के हुजूर का इंतजार करती आंखों पे, अचानक मैंने क्या देखा, हुजूर मेरे घर की तरफ तशरीफ ला रहे। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूरो या गौसुल आज़म या बाज़ अशब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुज़ूर ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। फरमाते हैं ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दरूद। वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दरूद। और जो शेर हमें कहना चाहिए वो हमारे इमाम ने कह दिया, हमने ख़ता में न की
तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद। इन मुबारक नुक़बा हज़रात की मौजूदगी में अल्लाह इनके मुस्तक़बिल को रोशन व मुनव्वर फरमाए। सनागरों की मौजूदगी में उस्ताज़ुल उलमा यादगार मशाइख़ सुन्नत अल्लामा शाह हुज़ूर अज़ीमुद्दीन बुरहानी शाह साहब क़िबला का वजूद मुबारका में जिनकी दस्तबोसी और कदमबोसी के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे हुए उलमाए किराम, मेरे भाई मौलाना नसीबुल क़ादरी साहब, मेरे बड़े ख़ास मुखलिस और मोहसिन दोस्त, आफाकी लहजे के मालिक मोहतरम गुलफ़ाम रज़ा हसानी साहब क़िबला, हुज़ूर की नात, हुज़ूर की तारीफ़, हुज़ूर की मदह, हुज़ूर की तौसीफ़ बयान करने का जो शौर व फ़िक्र का सिक्का है अल्लाह ने उनकी किस्मत के कशकोल में रखा है। ये आवाज़ हमेशा खनकती रहे। मैं इन सब की मौजूदगी में नात के 2 शेर पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह मुजरिमे इश्क हूँ, महशर में ये पहचान रहे। जितने मेंबर शरीफ पर उलमा किराम हैं, ये सैदपुर की ज़मीन है। 15 किलोमीटर के फासले पर मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह तआला अलैह के शहज़ादे शेख अब्दुल लतीफ़ शाह लेटे हुए हैं। तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर सिलसिले चिश्तिया साबरिया के अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग सैयदी अशाह शेखुल आलम हुज़ूर शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ आराम कर रहे हैं। और तकरीबन 2 घंटे के फासले पर सरकार मसूनी की भी चौकट है। और इतने ही घंटे के फासले पर सरकार बांसा शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेकमर क़ादरी बांसवी भी हैं। तकरीबन थोड़ा सा फासला ज़्यादा हो जाएगा जहाँ मोहब्बतों के इमाम सरकार वारिस पाक भी आराम कर रहे हैं। करीब में ताजदार अवध शेख सरकार शामीना रहमतुल्लाह तआला अलैह का पीर खाना शेख सारंग के नाम से मजमुआ शरीफ में मौजूद है। लखनऊ भी बहुत करीब है आपसे, लसानियात के हवाले से, तहज़ीब व सकाफ़त के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शान रखता है यह शहर। तो जो पूरी दुनिया में बैठ कर के ये जो चैनल्स हैं इनके ज़रिए से, या जो मेरे भाई तौहीद भाई आए हुए हैं तौहीद नेटवर्क के ज़रिए से लोग देखते हैं, मुझे अपने भाइयों के चैनल के नाम नहीं मालूम, माज़रत चाहता हूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि ये महफ़िल कहाँ हो रही है। ये असलाफ़ और बुज़ुर्गों की ज़मीन है, रूहानियत की ज़मीन है। तजल्लियात और अनवार की बारिशें यहाँ हमेशा होती रहती हैं। गाहे बगाहे आपके चेहरे इस कैमरे में कैद होते जाएंगे। पर्दे के साथ माँ बहनों की भीड़ अगर कहीं दिखाई गई तो लोग अश अश करेंगे। अल्लाह ने कितना करम किया है, इन मुबारक आवाज़ों को समाअत करने के लिए अपने नेक बंदों को एक मुबारक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। मालूम है इस मजलिस की जो बरकतें होती हैं वो कैसी होती हैं। पहले के दौर में इन्हीं लड़कियों की गोद में बच्चे बीमार होते थे तो इनकी सहेलियां कहती थीं कि बहन अपने बच्चे को किसी हकीम किसी डॉक्टर के पास ले जा, उसका इलाज तो करवा, तेरा बेटा बीमार रहता है। तो ये लड़कियां ये बहनें कहती थी चल चल चल, मुझे मशवरे मत दे, मैं अपने बेटे को किसी डॉक्टर किसी हकीम किसी मतलब किसी मुस्तशफ़ा लेके नहीं जाऊँगी। तो इनकी सहेलियां कहती फिर ये ठीक कैसे होगा। तो ये लड़कियां कहती थीं 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर के हुजूर की नात हुजूर की बात रात भर सुनाऊंगी। अल्लाह मेरे बच्चे को हुजूर की नातों को सुनने के सदक़े में शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुबारक ज़हनियत हुआ करती थी और इसमें ये कामयाब भी रहती थी। आज भी वो नज़रिया है, लेकिन अपनी बहनों से भाइयों से माओं से दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कभी भी हुजूर की मजलिस में बेवजू न आया करें। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह, कभी बेवजू ना आया करें ताकि हुजूर का जिक्र आपकी समातों के साथ साथ आपके दिल तक असर पजीर हो सके। हमारे यहाँ क्या है ना कि उसी ढर्रे पे हम भी चलते हैं, उसी पे आप भी, इसलिए हुजूर का जिक्र हमारे दिलों तक अपना असर नहीं पहुँचा पा रहा है। समझ रहे हैं। ये कारी अली अहमद साहब और मौलाना नसीमुल क़ादरी साहब ने बताया कि सैदपुर की ज़मीन है और बच्चों की मेहनत पर इतनी मुबारक महफिल सजी है। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। 2-2.5-3 घंटे के बाद ना हम होंगे, ना अल्लामा अजीम साहब क़िबला, ना मेरे बड़े भाई गुलफ़ाम भाई होंगे, नसीम साहब होंगे, न ये मेरे भाई नुक़बा हज़रात होंगे, कोई नहीं होगा। कारपेट भी उड़ जाएगी और ये शामियाने क़नात खोलने वाले जो अभी आराम कर रहे हैं फिर इन शामियानों के आराम में खलल डालेंगे, इन्हें लपेट करके टेंट हाउस के हवाले कर देंगे, यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन सूफिया कहते हैं कि 200-300 साल के बाद जब इस गली से कोई अल्लाह का वली गुजरेगा तो इस ज़मीन को देख के ठहर जाए।
और कहेगा अपने मुरीदों से, ठहर जाओ, इस ज़मीन की रूहानियत बता रही है कि कभी इस ज़मीन पर मदीने वाले की मजलिस का एहतमाम हो। सुभान अल्लाह। बहुत ना हम होंगे, ना आप होंगे, आपके नाती पोते होंगे, बच्चे बच्चियां, उनकी नस्लें होंगी, लेकिन खुदा की कसम इस महफिल की अनवार, इसकी तजल्लियात, इसकी बरकतें उस वक्त भी बावर कराएंगी कि मेरे पुश्त के जजीरे पर हुजूर का जिक्र हो चुका है। और कोई महफिलें होती हैं तो वहाँ की ज़मीनें उनके बदफेली बदअमली की गवाही देती हैं। आपकी मजलिस में बैठने की गवाही इंशाअल्लाह आपके करीब बैठे हुए कांधों पर जो फरिश्ते हैं मैदान महशर में वो देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दें। हाँ, बड़ी तेज़ी के साथ बात आगे बढ़ेगी। एक नात का शेर मुझे पढ़ना है, जो जहाँ बैठा है वहीं पर बैठा रहे। रात भर अब ये नहीं बात कहा जाएगा कोई करीब आए कोई दूर आए, लेकिन यह कि मजलिसों के आदाब होते हैं। कुछ जगह खाली होती है तो लोग बैठ जाते हैं, खाली जगहों को पूर कर लेते हैं ताकि सलीके से सफ़बंदी के बाद दूसरी सफ़ पर जो खला का गलबा है उसको पुर करने के लिए बात के मुसल्लियान अंदर दाखिल हो। नात का शेर पढ़ता हूँ, हंगामा ना कीजिएगा। और माइक की आवाज़ बहुत अच्छी है। एक गुजारिश ये है कि इसका इको भाईजान बंद रखेंगे। ये इसमें लिखा हुआ है जयसवाल और इसमें लिखा हुआ है राधे राधे। हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू मज़हब के हैं। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों के कारोबार में बरकत अता फरमाए। जब से मैं आया हूँ तब से मैंने कहा था नसीम भाई से, माइक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया आपने। मैं बहुत दूर था, बंदगी शाह के रोज़े पे था और मुझे इस माइक की आवाज़ इतने सलीके से मिल रही थी, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। अल्लाह मेरे इन भाइयों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन के। तो छोटे से कारोबार के लिए बच्चों का पेट पालते हैं, आपकी मोहब्बतों की मजलिसों में रहते हैं। आइए बस इको बंद रखेंगे, आवाज़ इसी कैंपस में रखेंगे, बहुत दूर आवाज़ न जाए, क्योंकि हुजूर गौस पाक के शहजादे। थोड़ी सी आवाज़ अब बढ़ा दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, इसी कैंपस तक आवाज़ रहे और बाहर की आवाज़ें बंद रखिएगा। जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं ज़रा हाथ उठा के बताएं मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। जो खड़े हैं वो थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, उनके लिए मेरा दिल हाजिर है, मेरी पलकें उनके लिए कालीन और कारपेट का काम करेंगे। बस गुजारिश है कि मेरी जब तक गुफ्तगू होगी कहीं भी टहलते रहिएगा, लेकिन जब मेरा भाई गुलफाम भाई नात पढ़ने आएंगे तो बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह कह दें। बहुत ही सलीके के साथ सबसे अहम चीज़ बचा के रखी गई है। और मैंने गुलफाम भाई से मैंने कहा था ना गुलफाम भाई कि मैं आज बैठ करके गुलफाम भाई से उनकी नातें उनके कदमों के नीचे बैठ के सुनूंगा इंशाअल्लाह। हम और आप दोनों बैठेंगे इंशाअल्लाह। बोले आप ठीक है। एक नात का शेर सुने। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, या रसूल अल्लाह आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। सुभान अल्लाह। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे, और मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे। मैं फिर से तेज़ी के साथ सलाम करके बात आगे बढ़ाऊँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ मेरी थोड़ी सी मुतासिर है और ये आवाज़ अभी बगदाद शरीफ से मुझको आए हुए 15-16 दिन हुए, और ये बगदाद शरीफ से ही मेरी आवाज़ कुछ मुतासिर है। अल्लाह का शुक्र है। और बस मुझे खुशी है आप सब बैठे हुए हैं। कभी इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ का सफ़र अल्लाह ताला आपका भी आपकी भी तकदीर में लिख दे इंशाअल्लाह। अभी थोड़ी सी बात करूँगा हालात हाज़रा पर, जो इस वक्त का सीज़न, इस वक्त का मौसम शादी वगैरह का चल रहा है। उसके बाद कभी आऊँगा तो फिर गौस पाक की बात करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है तब आप नहीं आएंगे? हाँ बोले भाई बोले, आएंगे ना इंशाअल्लाह। बैठे रहिएगा। मैं तकरीर वगैरह नहीं करता, मैं तो कुछ बातें करता हूँ, वो भी किसी को सुनाने के लिए नहीं बल्कि याद कराने के लिए। ठीक है, ये बातें सुन लें, याद कर लें। बड़ा दौर गुजरा है निज़ामत का, बड़े हंगामे हुए हैं, लेकिन अब ये दौर में जो निज़ामतें हैं ना मेरे भाई, मैं गुजारिश करूँगा कि सलीका और थोड़ी सी शाइस्तगी लाएँ निज़ामत में। सब लोग थोड़ी सी संजीदगी लाएँ, क्योंकि अब इतनी आवाज़ें मार्केट में हैं कि अब समातों पर बहुत ज़्यादा हंगामा खेजी एक गिरां गुजरती है। सही है कि नहीं होगा? तो थोड़ा सा संजीदगी पैदा करें इंशाअल्लाह, और अपने अशार फ़हमी के हवाले से अच्छे अशार जो कोट करते हैं उसमें से अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें,
और हुजूर का जब जिक्र हो तो फिर हुजूर मौजूद हो, ये ख्याल गालिब आए। अदब और एहतराम के साथ बैठें, इंशाअल्लाह कह दें ठीक, कोई खेल कूद ना करें, ये हुजूर की महफिल है। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ के हवाले से प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद शरीफ पढ़ने की शर्त क्या है? तवज्जो दीजिएगा, बात जो अच्छी लगे बगैर कहे खामोशी से सुभान अल्लाह कहिएगा। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? बच्चे बोले एक शर्त है। पूछा गया वो एक शर्त कौन सी है? देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, वो ये कि दुरूद पढ़ने वाला ये डिपार्ट ये और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। अगर समझ गए हैं तो ज़रा ऊंची बोले। 200 साल पहले जो सैदपुर में सत्ती शरीफ मिरदोरी शरीफ में फैज़ाबाद में आके इंतकाल कर गए, उनके नाम आप कोई ख़त भेजेंगे? बोलो भाई, ऊंची बोलो। नहीं भेजेंगे। जब आप मिलने की उम्मीद नहीं तो ख़त क्यों भेजेंगे? तो ऐसे ही दुरूद है, जब तक साहिब दुरूद के होने का एहसास ना हो दुरूद नहीं पढ़ा जा सकता। उसने कहा कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, वो ये कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। तो उसने कहा बाबा इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम तो हुजूर के ज़माने में नहीं थे। हुजूर 1400 साल पहले मक्के में आए, फिर मदीने में आराम कर रहे हैं, हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आए और हम इतने सालों के बाद पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब हम हुजूर पर दुरूद ना पढ़ें? तो वासिफ अली वासिफ ने कहा यह सच है कि तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा मोहब्बत से बोलें। अगर अकीदे की बात है तो ऊंची आवाज़ में बोलिएगा। ये सच है कि तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। उसने कहा क्या ये ज़माना हुजूर का है? उसने कहा बिल्कुल ज़माना हुजूर का। कहा प्रूफ दीजिए, सबूत दीजिए कि हुजूर का ज़माना। दिल कहे तो बोलिएगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। हाँ, जमीन का बैलेंस अल्लाह ने कायम कर रखा है। सुभान अल्लाह। वक्त पर सूरज और चांद निकलता है, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। ये हुजूर ही की वजह से सारी बहारें हैं, सारी रौनकें हैं। एक दुर्वेश से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? खामोशी से बैठिएगा, बड़े जलसे हुए हैं, एक जलसा खामोशी से भी सुन लें। पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मियां बैठे। तो जवाब आया कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। सुभान अल्लाह। अहले फ़लस्तीन के लिए ऊंची आवाज़ में बोले दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। बोले नमाज पढ़ने का तरीका कौन सा है? बोले हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये हाजिरबाश होने की निशानी है। बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ा करो इंशाअल्लाह। बोले जब घर से अपनी बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए निकला करें, माँ बहनों से गुजारिश है, बीवियों से गुजारिश है, अपने शौहरों से कहा करें वज़ू करके जाएं और रास्ते में दुरूद पढ़ते हुए जाया करें इंशाअल्लाह, ताकि जिन गली कूचों से गुजरो वहाँ के दरो दीवार तुम्हारे मोमिन होने की मैदान महशर में गवाही दे सके माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोले हुजूर को तुम्हारे दुरूद पढ़ने की बड़ी खबर है। टॉपिक ये नहीं, टॉपिक आगे आएगा। पढ़े मोहब्बत और एहतराम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 30 रुपए से लेकर के 400, 500, 700 रुपए शादी के कार्ड पर यह हदीस शरीफ आपने लिखी हुई पढ़ी होगी। अन निकाहु मिन सुन्नती। हाथ उठा के बताएं, आपने कभी किसी शादी के कार्ड पर इस जुमले को देखा है? बोलो भाई, देखा है? अन निकाहु मिन सुन्नती। देखा होगा तो पढ़ा नहीं, क्योंकि अरबी है, पढ़ने नहीं आती। हाँ, हुजूर का इरशाद है। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। माशाअल्लाह। ऊंची बोले निकाह। अगर कभी ये कार्ड आपकी निगाहों के सामने गुजरे जिस पर ये लिखा हुआ हो अन निकाह मिन सुन्नती, तो इसके माने समझ लेना कि ये होते हैं निकाह
मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, आवाज कमजोर है। निकाह मेरी सुन्नत है। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं फमन रक़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने इस सुन्नत से इनहिराफ किया, इस सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, हुजूर फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं, मतलब मैं उसका जामिन और उसका जिम्मेदार नहीं। समझ रहे हैं? किसके लिए अल्टीमेटम है? जो अपनी मर्जी से आज अपने अकायद को बेच करके गैरों के साथ रिश्ते करते हैं। यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ शादियों की एप्लीकेशन कोर्ट में दे रही हैं। यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में लड़के लड़कों के साथ रिश्ते निभाना चाहते हैं। हुजूर ने फरमा दिया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सिस्टम बेहतर कौन सा है? मेरा है। हुजूर फरमाते अन निकाहो मिन सुन्नती। दुआ करें कि जितने लोगों के रिश्ते ना हुए हों अल्लाह सबको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। आमीन कह दें। ये बात हुजूर ने कही है तो हुजूर ने तो शादी के बाद कही होगी ना। समझ रहे हैं? अगर हुजूर ने ये इस बात का ऐलान किया है कि निकाह मेरी सुन्नत है तो हुजूर ने शादी की होगी तब ना ऐलान किया है। तो ये सिस्टम जो हुजूर का है ये कैसा है? हुजूर ने अपनी फर्स्ट मैरिज कैसे की? हुजूर की पहली शादी कैसे हुई? हुजूर का पहला निकाह कैसा हुआ? हुजूर ने इस मुआशरे पर इस ऐलान का स्टिकर कैसे चस्पा किया है? इन बातों को सुनने के लिए आपको 2-4 मिनट खामोशी से बैठना पड़ेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इन माँ बहनों के हवाले से और आपके हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे और आप सब के लिए इंशाअल्लाह नेकियों की हुसूलियाबी का सामान बनेगी। बैठे रहिएगा। क्या फरमाया हुजूर ने? निकाह, आपसे नहीं गुजारिश है, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, ऊंची बोले, निकाह मेरी सुन्नत है। मेरे आका ने जब कहा तब हुजूर की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी, तभी तो ये बात हुजूर ने कही। कैसे हुई थी? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा के अब्बू हैं जनाब अब्द मुनाफ, उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई थी। जब उनके दोनों मियाँ बीवी के मिलने के बाद अल्लाह ने उस घर में एक नूर जैसा बेटा अता फरमाया जिसको हुजूर के सगे दादा हजरत हाशिम के नाम से लोग जानते हैं। जब वो जवान हुए तो उनकी शादी मदीने शरीफ में कबीले बनु नज्जार में हुई थी। जिस लड़की से हुजूर के परदादा की शादी हुई उस लड़की का नाम था हजरत सलमा। अगर कोई आपसे पूछे हुजूर की परदादी का नाम क्या था तो क्या बताएंगे? ऊंची बोले, हजरत सलमा नाम था। मेरे आका की परदादी का नाम था हजरत सलमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा और सगी परदादी जब इकट्ठा हुए, इन दोनों रूहों के इत्तिसाल के बाद अल्लाह ने उस घर में एक चांद जैसा बेटा अता फरमाया जिसको दुनिया हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं। इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई थी उसका नाम सुन के आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। अगर कोई पूछे कि हुजूर की दादी का नाम क्या था तो कहना हजरत फातिमा। अजीब शान है, हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा है और हुजूर की चची का भी नाम फातिमा है। देखना कितने देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। और हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है, हुजूर की नवासी का भी नाम फातिमा है, हुजूर के नवासे की बेटी का भी नाम फातिमा है, हुजूर के बेटे के लाडले बेटे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा है। सूफिया कहते हैं जिसको औलाद ना हो ना, जिन बहनों को, उन्हें चाहिए फातिमा नाम रखने की नियत कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो उसे औलाद जरूर होगी। कितना मुबारक नाम है। हुजूर की परदादा जनाब हाशिम, उनकी बीवी सलमा, हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनकी बीवी फातिमा। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो उस घर में वो नूर मोहम्मदी का सेंट्रल पॉइंट जिसको दुनिया हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है, उनकी मुबारक पैदाइश हुई। जरा प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू पैदा हुए हैं। अब ये जवान हुए हैं मक्के शरीफ की वादियों में, काबतुल मुशर्रफा के साए में हुजूर के अब्बू जवान हुए हैं। जब जवान हुए तो इनकी शादी कहाँ हुई है? उस वक्त मदीने शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनकी एक मुबारक खातून बूढ़ी औरत थी। उन दोनों का नाम था, बुजुर्ग का नाम था वहब और उनकी बीवी का नाम था बर्रा। जब ये दोनों मुबारक रूहें इकट्ठा हुई थी तो उनके घर में चांद जैसी एक बेटी पैदा हुई थी। देखना उस बेटी का नाम सुन के कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसी को दुनिया बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से जानती है। ये हुजूर के नाना जनाब वहब और हुजूर की नानी मखदूमा बर्रा, इनके शिकब नूर से जो शहजादी पैदा हुई उसे बीबी आमिना कहा जाता है। हुजूर के अब्बू बड़े हुए तो इनका रिश्ता जनाब बीबी आमिना से हुआ। मोहब्बत से बोले। एक तारीखी बात है, इसे याद कर लें, कभी रिकॉर्ड रही तो सुनिएगा तन्हाई में बैठ करके।
ताकि आपको जब स्पोर्ट्स की खबरें पता है, सियासी बातें बहुत सारी मालूम है, तो कोई पूछे तो हुजूर की दादा का नाम तो बता सकते हैं ना, हुजूर की नानी का भी नाम तो बता सकते हैं ना, इंशाअल्लाह बोले। सुनिएगा, कहीं जाने का वक्त नहीं, बस बैठे रहिएगा, थोड़ी सी बात सुनिए आप मुझसे। बहुत कम आता हूँ, सही बात है, नसीम भाई से कितने सालों से कहते हैं मैं नहीं आ पाता। मैं बगदाद शरीफ से जब आया ना, तो मैं घर पे सीधे एक शब रह के मैं चला गया, और आज तक मैं सफ़र पे रहा, मुस्तकिल सफ़र पे रहा, और बहुत कम वक्त मिलता है, कुछ घंटे घर के जाने के लिए मिलते हैं। मसरूफ़ियत है, लोग टूटी फूटी बातें सुनना चाहते हैं। मैं आपके कदमों के नीचे बैठा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाजें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की शादी बीबी आमिना से हुई। ऊँची बोले, किसके साथ? बीबी आमिना से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में 2 महीने के थे, उम्मन शहजादे बच्चे बच्चियाँ 9 महीने के बाद माँ के पेट से डिलीवरी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 महीने के अपनी माँ के पेट में थे, तो हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई थी, और शाबान और रमज़ान जब ये इसकी बरकतें नहीं ज़ाहिर थी, और हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, तो हुजूर की माँ का भी इंतकाल हुआ, हुजूर के दादा का भी इंतकाल हो गया। हुजूर का न कोई भाई, न कोई बहन, न कोई माँ, न कोई बाप। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा, हुजूर की परवरिश जनाबे अबी तालिब ने की, जो हुजूर के चचा थे। उनके घर में जब उनकी कमाई के दाने, रिस्क, दाल चावल आते थे, उनकी बीवी, उनकी बेटियां उसे पका करके घर में तैयार रखती थीं, तो उनके अपने बेटे, उनकी अपनी बेटियां हाथ धुल के दस्तरखान बिछा के बैठ जाते थे जनाबे अबी तालिब के, और कहते थे, अम्मी, अब्बू लाइए, मुझे भूख लगी है, खाना खा लें। तो जनाबे अबी तालिब कहा करते थे, बैठो, अभी मोहम्मद अरबी को आने दीजिए। सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम लेके बोलते, अभी तो हुजूर को आने दीजिए। हुजूर की उम्र 7-8 साल की होती, तो जनाबे अबी तालिब के बेटे बोलते, ये क्या मतलब? कमाया आपने है, लाया आपने है, दाने आपके हैं, रिस्क आपका है, आपकी मेहनत से मेरे घर की पतीली में चावल रखा हुआ है, हम मोहम्मद का इंतजार क्यों करें? तो जनाबे अबी तालिब रो के बोलते थे, बेटा तुझे पता नहीं, घर की सारी बरकतें उसी के कदम की वजह से है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। जनाबे अबी तालिब हुजूर का इंतजार करते थे। मालूम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने घर में सुलाते थे, तो दरवाजे के करीब हुजूर को सुलाते थे। 7-8-9 साल हुजूर की उम्र शरीफ थी, और खुद हुजूर के करीब में आराम किया करते थे। अपने बच्चों को सख्त गर्मी में वो अंदर बरामदे में कोठरी में सुलाया करते थे। गर्मी में उनके बच्चे परेशान रहते थे जनाबे अबी तालिब के, और हुजूर को ठंडी हवाओं के साथ दरवाजे पे सुलाया करते थे जनाबे अबी तालिब। लेकिन कभी कभी जब उनके बच्चों की आंख खुलती, तो अपने आप को उनके बच्चे दरवाजे पर पाते थे, और हुजूर को अंदर नजर महसूस करते थे। हुजूर यहाँ सोए थे, हुजूर अंदर हैं, मैं अंदर सोया था और बाहर हूँ। तो अपने बाप जनाबे अबी तालिब से पूछते, ये क्या मतलब है? मैं तो अंदर सोया था, आंख खुली तो दरवाजे पर हूँ, और हुजूर के बारे में कहते वो तो बाहर सो रहे थे, आंख खुली तो देखा कि वो अंदर सो रहे हैं। तो जनाबे अबी तालिब के रो के बोलते, ऐ मेरे बेटे, रातों को जब मैं हुजूर के साथ सोता हूँ, जब मुझे खतरा महसूस होता था, तो मैं हुजूर को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके उन्हें अंदर सेफ्टी के लिए रख देता था, और तुम्हें वहां से उठा के यहाँ रख देता। तो बच्चे बोलते, अगर मैं मारा जाता तो जनाबे अबी तालिब बोलते, तुम जैसी हजारों औलादें मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाएं, सुभान अल्लाह, तुम जैसी हजारों औलादें हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्फ़ान शबाब का दौर आया। हुजूर 10 से 15 साल के हुए, 15 से 20 साल के हुए, और फिर 20 से 25 साल के हुए। हुजूर की उम्र शरीफ पहुंची 25 ईयर से 25 साल। एक तो 25 साल की उम्र, ये जवानी की उम्र होती है। दूसरी बात, हुजूर की उम्र 25 साल की है। तीसरी बात, शहनशाह हसीना की उम्र 25 साल की है। हसीनों के सरदार की उम्र 25 साल की। हुजूर कितने खूबसूरत रहे होंगे, समझ रहे? आज जो लड़के और लड़कियां मोबाइल के जरिए से आज फिल्मी एक्ट्रेस के हवाले से मुतासिर हैं, और उनसे गुजारिश करता हूं कि तुम्हें पता नहीं कि लफ्ज़ हुस्न की भी डिलीवरी अल्लाह ने अपने हबीब की वजह से की है। बेशक। हाँ, आओ तो हुजूर की तरफ, आओ तो हुजूर के चेहरे की तरफ, हुजूर की आंखों की तरफ, तुम्हें पता चलेगा कि हुजूर कितने खूबसूरत हैं। अम्मी खदीजा कहती है, मैंने हुजूर की तारीफ तो सुन रखी थी, कभी हुजूर को देखा नहीं। उसी शहर में अम्मी खदीजा रहती थी। उनके बाप का नाम था खुवैलद। अम्मी खदीजा के बाप का नाम था खुवैलद। ये पैसों में मक्के के सबसे बड़े आदमी थे। जनाबे खुवैलद
पैसों में सबसे बड़े आदमी थे, सबसे अमीर अमीर शहर मक्का कहे जाते थे जनाब खुवैलद। समझे, इनकी ये बेटी खदीजा ये बहुत खूबसूरत भी थी और इनकी शादी भी हो गई थी। खदीजा की शादी हो गई, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ दिनों के बाद इनके शौहर का इंतकाल हो गया। इनके शौहर का इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा के जब शौहर का इंतकाल हुआ तो बाप ने कुछ दिनों के बाद इनकी सेकंड मैरिज, दूसरी शादी की मक्के के एक रईस के साथ में। जब उसके निकाह में आप गई अम्मी खदीजा तो कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा कहती हैं जब मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ तो मेरी सारी तवज्जो बेटे की तरफ चली गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दूसरे हस्बैंड, दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं, मेरे दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा कहती हैं कि मैं बगैर शौहर के हो गई, बगैर शौहर के हो गई। अम्मी खदीजा कहती हैं कि मेरे घर में इतने पैसे थे कि मेरी तवज्जो अब शौहर की तरफ नहीं जाती थी। मैंने ऐलान कर दिया, खबरदार मेरे घर में कोई रिश्ता लेके आए तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने बाप, अपनी सहेलियों से कहा था मुझे अब कोई मर्द नहीं चाहिए, मुझे मर्दों के चेहरे से नफरत है, मुझे अब मर्दों के चेहरों से नफरत है। तवज्जो सुनिएगा, थोड़ी सी बात कभी कभी हुजूर की सीरत के हवाले से सुन लिया करें। समझे, आप खेल कूद की महफिल नहीं है। समझ रहे हैं, पहले के दौर में मुसलमानों के बच्चों को गैर मुस्लिम के लोग अपने घर उठा के ले जाते थे, इनके पैरों को धुल करके अपने दरो दीवार पर छिड़क देते थे, कहते थे इससे बच्चे बीमार नहीं होंगे। आज के दौर में मुसलमानों के बच्चों की फटी हुई पैंट देख करके गैर मुस्लिम माएँ अपनी बेटियों से कहती हैं बेटियां अंदर चली जा, जिसमें लूटने वाले लुटेरे बाहर टहल रहे हैं। हाँ, शराब खानों पर सबसे ज्यादा तुम्हारी तादाद नजर आती है, बियर पीने वालों में तुम नजर आते हो, अपनी ही बहन बेटियों को निकाब में देख के पत्थर मारते हो, शर्म नहीं आती। मजलिस रसूल में बैठते हो तो कपिल शर्मा के ड्रामे सुनाए जाए ना, तब तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। कुत्तों की मौत मारे जाएंगे तब समझ में आएगा। आइए हुजूर की महफिल में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि हुजूर की सीरत क्या है, कुछ नहीं मालूम हमें हुजूर के बारे में। एक शख्स मेरे बड़े बड़े भाई डॉक्टर साहब हैं, उनकी क्लिनिक पे आया, बहुत बड़ा उसका कॉन्वेंट स्कूल है गुलफाम भाई, और मेरे डॉक्टर साहब के दवाखाने पर गुम्बद खदरा बना हुआ था। मालूम क्या बोलता है, ये क्या है? गुम्बद खदरा के बारे में, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है, मुसलमान है। कहता ये क्या है? तो बताया गया ये गुम्बद खदरा है। तो मालूम है उसने क्या कहा, इसमें किसकी मजार है? उस जालिम को यह तक नहीं पता कि हुजूर गुम्बद खदरा के साये में आराम कर रहे हैं। आपका दिल कहता है आते हैं, दिल कहता है चले जाते हैं। लड़कियों का आलम क्या है बता दूं, बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट प्रूफ के साथ है। लड़की शादी के बाद ससुराल में आई ना, तो बियर बार के बगल में छोटी सी बच्ची को भेज के शराब की बोतल मंगवा रही थी। बिल्कुल रियल, अभी ताजा वाकया हुआ। निकाब ओढ़ करके एक बच्ची को भेज के शराब की बोतल मंगवा रही थी। जब पकड़ी गई तो उससे पूछा गया शर्म नहीं आती, ये शराब किसके लिए? तो उसने कहा मेरा बाप ब्लैक पन्नी में, ब्लैक पॉलिथीन में रोजाना शराब ला के मुझे फ्रीज में रखने के लिए देता था, रातों को उठ के पीता था, मुझे भी उसको देखते देखते पीने की आदत पड़ गई। मैं ससुराल आई तो बेचैनी बढ़ गई, इस लड़की को मैंने पैसे दे के दोस्ती बनाई, अब इसी से शराब की बोतलें मंगा के शराब पीती हूँ। मुझे बताएं कि अगर हुजूर की महफिल में हुजूर की बातें न की जाएं तो किसकी बातें की जाएं? मुगलिया खानदान की बातें की जाएं, बहादुर शाह जफर के अजदाद की दास्तानें बताई जाएं, क्रिकेट की बातें की जाएं। आपको सुकून कैसे मिलता है मुझे बताएं। आप बताएं, 30 साल मुझे हो गए ये जलसा करते हुए, और इस जलसों में उलमा इकराम के सफर की रुदा सुनते हुए, तबीयत ठीक नहीं है मुझे जाना है, यही सब सुनते हुए आपको नारा लगाना है, हंगामा करना है, घर चले जाना है। 2-2 दिन आप किसी के यहां मेहमान बन के रहते हैं तो पूछते नहीं किबला किधर है, काबे की तरफ पैर करके जूते लेके बैठे रहते हैं। जब हुजूर की महफिल में नहीं आओगे तो ये शामियाने किसके लिए, ये दरी चादर किसके लिए बिछाई गई है? समझ रहे हैं आप? सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जलील इस कौम वक्त जमीन पर, हिंद पर कोई कौम है, आप हैं। 30 साल के बाद क्या होगा? लोग आपके घर में घुस आएंगे, इन बहन बेटियों की इज्जतें लूट के चले जाएंगे, तुम्हारे कुरान को टिश्यू पेपर बनाया जाएगा। समझ रहे? तुम्हारी मस्जिदों में बियर की बोतलें पड़ी रहेंगी, कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा अपने आप को कम से कम हुजूर का उम्मती तो बना लो। भीख मांग के जलसे होते हैं भाई, किसी को शौक नहीं घर से निकले थका माना इंसान और 100-100, 200, 300 किलोमीटर सफर करे, गाड़ियां लड़ जाती हैं, जान जोखिम में पड़ जाता है। तुम्हारे 2 रुपए के टेलीफोन के इतना भरोसा होता है कि हम लोग सर के बल आ जाते हैं, और तुम्हारे लिए खेलकूद का सामान है। जब दिल कहा बैठेंगे, दिल नहीं कहा घर चले जाएंगे। यहां क्या कोई ऑर्केस्ट्रा हो रहा है? मजे की बात है, सुने हुजूर की बातें, अल्लाह के रसूल का फरमान सुने। 18 लाख लोग मारे गए इराक में। इतनी मरतबे बगदाद गया हूं कि मुझे याद नहीं है। उजड़ा हुआ बगदाद भी देखा, ईरान भी देखा, बड़े बड़े मुल्क के सफर किए मैंने, लेकिन जहां भी गया अगर लोगों ने अपना ताल्लुक अल्लाह से तोड़ लिया तो उनको कुत्तों की मौत मारा गया है।
16 लाख लोग मुल्क शाम में मार दिए गए। समझ रहे हैं? जब इराक के यही मुसलमान कुरान से दूर हो गए थे, इस्लाम से दूर हो गए थे, इन्हें हुजूर की बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को चंगेज इलाको खान ने मारा था। 2.5 दिन में 3.5 लाख। नहर दजला का पानी सुर्ख हो गया था मुसलमानों के खून से। साहिबो गरीब नवाज के मुल्क में हो, गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हो, मोहब्बत की बातें सीख लो हुजूर की महफिल से। दीन कैसे लॉन्च किया जाए सीख लो हुजूर की महफिल से। समझ रहे हैं? मैं यहां अखबार बेचे नहीं आया हूं, मैं तुम्हें हुजूर की बातें बताने के लिए आया हूं। समझ रहे हैं? आप सुनना चाहते हैं? बोलो भाई बोलो। ये जगह पुर कर लें आप लोग, आगे बैठे, जगह पुर कर लें, आगे बैठे आप लोग। वैसे मैं बुलाता नहीं किसी को, ये निजामत में होता था, अब तो मना करता हूं भाई आप लोग चले जाएं, 10-20 लोग बैठे मेरी बात सुन ले बस। मैं कितना हिसाब किताब दूंगा आप लोगों को कि इतनी बड़ी भीड़ थी, वो पता नहीं क्या असर हुआ उसका, नहीं हुआ। अल्लाह ताला ना हाथ चूमे। सरकार गौस पाक करम फरमाए, जगह खत्म कर दे, इसे रास्ता बंद करें आप लोग। ठीक है, सुने इन बातों को याद रखने, इंशाअल्लाह बोले। जब तक दिल कहे बैठे रहिएगा। आपको लगे कि मुझे हुजूर की बातों से कोई मतलब नहीं, चले जाइएगा। आपके पास इतनी नेकियां हैं कि आप बख्श दिए जाओगे, चले जाइएगा। समझ रहे हैं? आपको लगे कि अब मैदान महशर में हमें शफात मुस्तफ़ा की जरूरत नहीं, हमारे सजदे हमारे काम आ जाएंगे ना, एक झूठी ये जो शोहरतें हैं लेके चले जाइएगा। ठीक है, 2-4 साल के बाद हमारे जाने का भी ऐलान हो जाएगा मस्जिद से। समझ रहे हैं? बहुत दिनों के नहीं बाकी हैं, हम बहुत जल्द है से थे होने वाले हैं। बैठे हुजूर की बातें सुने। मैं कोई यहां पर उमर शरीफ के ड्रामे नहीं बताता। सुने, बातें सुन के लोगों के दिलों में ईमान इस्लाम कबूल करने की तौफीक हो जाती है। एक आप हैं कि जिसे खेल कूद की महफिल बना रखी है। हाँ, मां बहनें बैठी हुई हैं, पागल है ये। हाँ, सुने आप हुजूर की बातें। मुसलमानों की शादियों में लोग नाच रहे हैं शराब पी करके, भांग खा के नाचते हैं। बताइए तकलीफ नहीं होती? एक अजीमुशान आलिम दीन निकाह का रजिस्टर लिए खड़ा हुआ रो रहा है कि हो क्या गया मेरे आका की उम्मत को, जिसके लिए इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आज उस नाना की उम्मत को देखा जा रहा है शराब के नशे में। हुजूर की निकाह की महफिल से पहले डांस हो रहा है, लड़कियां आधे लिबास पहन करके रक्स कर रही हैं। इनकी इस्लाह कैसे की जाए, उसी की फिक्र थी। सैदपुर के बच्चों ने भीख मांगा है, किसी बहन के पास गए होंगे तो उसने कहा कुछ दे दीजिए, तो बहन ने अपने दुपट्टे में 10-20 रुपए रखे थे, उसे भी निकाल करके चूम के दे दिया होगा। बच्चों ने अपने वो नहीं मिट्टी के बर्तन होते उसे फोड़ डाले, वो पैसे निकाल के दे दिए मदरसे, इन जलसे वालों के हवाले कर दिए। ले जाओ इसे हुजूर की महफिल में, ताकि मेरे मुआशरे पर हुजूर का फैज़ तो जारी हो जाए, मेरे मुआशरे पर हुजूर के जिक्र का गलबा तो हो जाए। बैठे रहिएगा, हुजूर की बातें सुन के जाइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मदीने चलना है, बगदाद चलना है इंशाअल्लाह। मेरा एक ही मिशन है कि आप समझो आप हो क्या। हम इख्तलाफ की बातें नहीं करते, हम तो रोज दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान की जेलों में जितने हिंदू और मुसलमान बेकसूर कैद हैं, अल्लाह सबकी रिहाई का इंतजाम कर दे। हमारे साथ बगदाद शरीफ जाने वाले अक्सर सफर में हिंदू भाई भी होते हैं, गौस पाक की बारगाह में जाते हैं। एक आपको है कि आपको गौस पाक के दादा की बातें नहीं अच्छी लगती हैं, तो आपको गौस पाक की बातें क्या अच्छी लगेंगी। बैठे हैं पबजी गेम खेलने के लिए, बैठे हैं लूडो खेलने के लिए। दुनिया तुम्हें उस मोड़ पे लाएगी एक दिन, हंसना तो बड़ी बात है, रो भी न सकोगे। समझ रहे हैं आप? आइए मैं हुजूर की बातें करता हूं, जोर से बोलना भी नहीं है, बस बैठे रहना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में है। हुजूर का बैकग्राउंड पैसों के एतबार से कमजोर है, लेकिन आप और आपके दादा, आपके परदादा ये काबे के मुतवल्ली हैं, काबे के मुजावर हैं, ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले लोग हैं। मेरे आका के घर में खाने पीने की थोड़ी सी कमी थी, गरीबी थी हुजूर के चचा के घर में। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक औरत थी, उसका नाम था खदीजा। ये नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा। शियों की महफिल होती तो नाम सुन के खड़े होकर बोलते सुभान अल्लाह। हकीकत बात है, हमारे यहां बताना पड़ता है खदीजा किसका नाम है। ये हुजूर की बाद में होने वाली फर्स्ट बीवी है, पहली हुजूर की वाइफ। समझ रहे हैं? जनाब खदीजा हैं, इनकी 2 मरतबे शादियां हुई अलग अलग मौके पर। दूसरे शौहर के से मिलने पर इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा कहती उसके फिर इंतकाल हो गया, मैंने शादी इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, अब मैं इन मर्दों के चेहरों को नहीं देखना चाहती। अपने बाप से कहा सुने मेरे बाप खुवेलत, मेरी शादी के लिए अब कहीं रिश्ते मत लाना, मुझे मर्दों से एलर्जी है, सख्त एलर्जी, मनहूस चेहरे हैं। 2 मरतबे इनके निकाह में थी और बेवा हो गई। अपनी सारी ताकत अपने कारोबार पे लगाऊंगी, मैं मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली, बाप की पैसे वाली बेटी हूं, अपने कारोबार को और तरक्की दूंगी। खदीजा कहती है मैंने कभी हुजूर को नहीं देखा, तारीफ हुजूर की सुनी थी। और हुजूर की उम्र 25 साल की, खदीजा की उम्र 40 साल की।
40 और 25 का फ़र्क बड़ा होता है। अम्मी खदीजा कहती हैं एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले, सामने से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, जब देखा मैंने हुजूर को तो ठहर गई। खुदा की कसम मैंने कहा आप कौन हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, यतीमों का सहारा हूं, मैं गरीब नवाज हूं, यतीम नवाजी मेरी इस रिश्ते में दाखिल है। बेवाओं के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरता हूं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। झूठे खुदाओं के सामने सर झुकता हुआ देखता हूं, बर्दाश्त नहीं होता। सच्चे खुदा की बारगाह में सर बसुजूद होते हुए देखना चाहता हूं। मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। अम्मी खदीजा कहती हुजूर बोल रहे थे, मैं हुजूर के चेहरे को देख रही थी। जब मैंने हुजूर की पेशानी देखी, मेरे दिल से आवाज़ आई, ऐसी पेशानी मैंने कभी नहीं देखी। मेरे दिल से आवाज़ आई, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। मेरे दिल से आवाज़ आई, ऐसे लब मैंने कभी नहीं देखे, ऐसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे, ऐसा ज़कन मैंने कभी नहीं देखा। देखना कितने लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती है मैंने कहा ऐसा इंसान नहीं देखा। आवाज़ आई खदीजा अरे देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं है। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सुभान अल्लाह। ऐसा तेरा खालिक सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कभी हुजूर को देखने की ख्वाहिश है? बोलो भाई बोलो। मेरी बहनों तुम्हारे हाथ नहीं उठ सकते, मना है, लेकिन बैठना अदब के साथ। मैं अपनी बहनों के करीब बैठ के बात करता हूं। मेरी माँ जैसी एक बहन है, मालूम है अल्लामा अजीम साहब बैठे हैं जिनकी जूतियां मेरे सर का ताज, मशाइख सरकार मसूली की आंख के तारे। वो जो लड़की है ना मेरी माँ जैसी, उसके 3 बच्चे हैं, उसके शौहर मेरे बचपन के दोस्त हैं। मालूम क्या कहती है? वो कहती है कि भाईजान मुझे याद नहीं मैंने ख्वाब में कितनी 100 मरतबे हुजूर की ज़ियारत की है। समझ रही हैं आप? समझ रही? एक मरतबा मैं उनके घर पे गया था ना, तो उनके शौहर के साथ मैं बावर्ची खाने में चला गया, तो आप वहाँ मौजूद थी। मैं बहुत अदब बहुत डरता हूँ उस घर में जाता हूँ, खुदा की कसम सच बताऊँ। तो मैं गया ना अंदर, तो टेबल रखा हुआ था बावर्ची खाने में ऊँचा। तो मैंने कहा आपा उल्फा में देखें ये टेबल ये 6 मानेदार है, ये टेबल क्यों रखा हुआ इतना ऊंचा? बोले भाईजान इसे बैठना नहीं। मैंने कहा क्यों, ये बैठने की चीज़ नहीं है। बोले ना। रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? मालूम क्या बोली? लोगों को ख्वाब में हुजूर करम फरमाते हैं, हुजूर नजर आते हैं। हुजूर का इतना बड़ा करम है कि अब तो जीती और जागती हुई आंखों से हुजूर को देख लेती हूँ। दिन के उजाले में हुजूर मेरे घर पे करम फरमाते हैं। कभी कभी दिन के उजाले में हुजूर इस घर में टहलते रहते हैं, और कभी कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने इस कमरे में, जो उनका किचन था, बोले यहां भी हुजूर को मैंने देखा है। हुजूर को तशरीफ फरमा क़याम की सूरत में देखा है। तो मैंने ये टेबल सिर्फ हुजूर के लिए रखा है, ये टेबल सिर्फ हुजूर के लिए रखा है कि मेरे आका को जहमत ना हो। क्यों? जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे बोसे हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। इतने नाजुक है मेरे आका। बाबा फरीदगंज शक्कर से पूछा गया हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आप फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं था कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा कोई नाजुक शय बनाई ही नहीं। हाय हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर को देखती रही, और हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहते मेरी उम्र 40 साल की, मैं घर चली आई, और घर आके मैंने अपनी सहेलियों से कहा मेरे दिल में एक मर्द की मोहब्बत पैदा हो गई है। ऊंची बोले। सहेलियों ने कहा वो कौन है? तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत है, तूने तो कहा था मुझे मर्दों से एलर्जी है। तो खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। उसकी जुल्फें कितनी प्यारी है, उसके लब कितने प्यारे हैं। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पे,
बेशक। क्या बढ़ के चमका था कमर, सुभान अल्लाह। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाअल्लाह। अल्लाह के सुभान रसूल के हुस्न मुबारका के आगे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न देखें। अम्मी खदीजा कहती हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। उन दिनों मुझे अपने कारोबार में एक सपोर्टर की ज़रूरत थी, एक अमीन और सादिक इंसान की ज़रूरत थी। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनी और हुजूर के चचा को बुलाया, जनाब अबी तालिब को। मैंने कहा आप आ जाएं, आप ये बताएं कि अपने भतीजे को बसरा ले जाने वाली मेरी तिजारत की टीम का हिस्सा बना सकते हैं? बोले बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने इजाज़त दे दी। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैंने इजाज़त दे दी। हुजूर खदीजा का सामान बिजनेस लेकर के, तिजारत का सामान लेकर के बसरा चले गए। जब वापस बेच करके वापस आए ना, तो खदीजा कहती हैं कि मैं अपनी बालकनी पे थी और अपनी उंगलियां अपनी आंखों पे रख करके हुजूर के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी लौ लगी थी हुजूर की तरफ, मेरा जहन हुजूर की तरफ माइल था, मेरे ख्यालात के एरो हुजूर की तरफ थे। अम्मी खदीजा कहती हैं मैं उंगलियां रख के हुजूर का इंतजार करती आंखों पे, अचानक मैंने क्या देखा, हुजूर मेरे घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। दुआ करो, आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। हाथों को डाके बोलो मेरे भी घर में हो जाए चरागा, या रसूल। चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस ये है, सूफिया कहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बहू, चारों के कमरे से रात के 1 बजे गुजर के देखो तो सबके कमरे से गाने बजाने की आवाज़ आती है, किसी के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं आती। उसमें हम भी शामिल हैं, हमारी बीवी भी, हमारी बेटियां, बच्चे भी शामिल हैं। सूफी साहब रो के कहते हैं हमारे हाथों में मोबाइल होता है, और जब मोबाइल की उंगलियों में मुक़य्यद होता है और मोबाइल उंगलियां जब थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है। जब मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। वो दुर्वेश कहता है हम तो सो जाते हैं, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में मेरे दुरूद का इंतज़ार करते रहे। सुभान अल्लाह अल्लाह। हुजूर अपने आशिकों की आवाज़ सुनना चाहते हैं, वादा करो इंशाअल्लाह 10 मरतबे ही सही हुजूर पर 10 दरूद पढ़ के सोएंगे। इंशाअल्लाह। हाथों को उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। जनाबे अबी तालिब के भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा गए। कहाँ गए? बसरा। अम्मी खदीजा का बिजनेस का सामान लेके बसरा गए। बसरा मालूम है कहाँ? ये कुवैत के बॉर्डर पर है, बगदाद शरीफ से तकरीबन 600 किलोमीटर का फासला है। मैं कई मरतबे बसरा गया हूँ। अगर दिल कहे बोलने का सुभान अल्लाह बोलना। इसी बसरा में उस अजीम शान ताबई की मदा शरीफ है जिसको मौला अली का खलीफा कहा जाता है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी सलमा के दूध पीने का शरफ हासिल हुआ हजरत ख्वाजा हसन बसरी के नाम से। ऊंची बोले 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आज़म इमामुल अइम्मा अपने ख्वाब की ताबीर जिनसे पूछने के लिए जाते थे, वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन वहीं पे आराम कर रहे हैं। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक वहीं पे लेटे हुए हैं। जनाब जुबैर बिन अवाम, जनाब उतबा बिन गजवान और जनाब हजरत तलहा बिन उबैद जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात मुबारक है। चलेंगे इंशाअल्लाह। जब गौस पाक की बारगाह में चलेंगे तो चलेंगे इंशाअल्लाह। बोले कौन से लगाएंगे नारे? लब्बैक या गौस आज़म। लगा के बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस का सामान लेके खदीजा का निकले ना बसरा। जब लौट के आए तो खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से पूछा, ये बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बिजनेस का सफ़र कैसा रहा? तो मैसरा कहता है इतना अच्छा सफ़र इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना अच्छा सफ़र हुजूर के साथ ये रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, अंदर की कंडीशन देखें आप। हुजूर जब तशरीफ़ लाए खदीजा के घर में हिसाब किताब करने के लिए, हुजूर उस काफिले के अमीर काफिला थे, पूरा लेखा जोखा हुजूर के पास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए ना, तो खदीजा कहती मैं दौड़कर ऊपर से नीचे आ गई। मैंने हुजूर को देखा दरवाजे पर खड़े थे। मैंने कहा आप तशरीफ़ लाएं। हुजूर तशरीफ़ लाए, बैठ गए। मैं भी हुजूर के सामने टेबल पर बैठ गई, मिसाल के तौर पर बैठ गई। हुजूर सामने बैठे हैं। सुनना, एक जवान औरत 40 साल की सूरत में सामने हुजूर के बैठी है, और हुजूर हसीनों के सरदार, वजह तख्लीक कायनात, मकसूद कायनात, हुस्न कायनात का बेस हुजूर सामने बैठे थे। तवज्जो दीजिएगा। अम्मी खदीजा कहती है मैंने उकसा उकसा करके हुजूर से सवाल करना शुरू किया। सिर्फ इसलिए बार बार हुजूर से सवाल करती थी, हुजूर मेरी तरफ देखें, हुजूर मेरी तरफ देखें। मैंने कहा हाँ ये बताएं कि वो छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं? तो हुजूर गर्दन नहीं उठाते थे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन नहीं उठाते थे, आप अपनी गर्दन मुबारक झुकाए झुकाए फरमाते थे छोटी वाली खजूरें इतने की बिकी हैं। फिर मैं कहती कि अभी नहीं गर्दन उठाई, फिर मैं सवाल करती अच्छा ये बताएं ये बड़ी वाली खजूरें कितने की बिकी, तो हुजूर फिर भी गर्दन नहीं उठाते थे। सामने जवान लड़की बैठी हुई है, हुजूर उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। अम्मी खदीजा कहती मैंने बहुत सोचा कि किसी भी सूरत में हुजूर मेरी तरफ देखें, देखना दिल कहे तो बोलना हुजूर खदीजा की तरफ क्यों देखते, जिसकी आंखों ने रब के जलवे देखे हो वो खदीजा को क्यों देखेगा। हाय हाय, अम्मी खदीजा फरमाती हैं जब मेरे घर में बड़े बड़े अमीर ज़ादे अमीरों के बेटे आते थे मेरे घर में हिसाब करने के लिए, तो हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा देखते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन देखना आप कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी खदीजा कहती है मेरे घर में बड़े बड़े पैसों वालों के बेटे आते थे लेखा जोखा लेके हिसाब करने के लिए, वो हिसाब कम करते थे लेकिन मेरे चेहरे को ज्यादा देखते थे। लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे खाया है। आए हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, हुजूर की गर्दन नीचे थी। ये जो हम बहन बेटियों की तरफ ताकें, ये रोशनदान, ये खिड़कियां, ये कोठे की तरफ देखते हैं ना, इसे मेरे इमाम ने बेबाकियां कहा है और हुजूर की नीची नजरों की बात की है। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं, हर शख्स को याद है, फादिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर ने हिसाब किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं और हुजूर चले गए। हुजूर जा रहे थे, मेरा दिल भी हुजूर के कदमों से लिपटा हुआ जा रहा था। जब रात को बिस्तर पे आई तो हुजूर याद आए, हुजूर की आंखें याद आई, हुजूर के लब याद आए, हुजूर के रुखसार। कभी तौफीक नहीं हुई कि 100 रुपए अपनी मस्जिद के इमाम को दे के बोले हुजूर सिर्फ इतना बता दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत थे। सुभान। क्या ये आपको तौफीक नहीं मिलती? कभी इमाम साहब को बुला के अपने घर पे 2-4 खजूरें, 1 कप चाय रख दे, हुजूर सिर्फ इतना बता दें कि सरकार के होंठ कैसे थे, हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर की मुस्कुराहट कैसी थी। आप ना पूछोगे तो फिर कौन पूछेगा। समझ रहे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर चले आए। खदीजा कहती हुजूर मेरे दिल को भी लेके चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल को भी लेके चले गए। मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने अपनी सहेली को बुलाया, मैंने कहा देखो हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती। आज लड़के गैरों के साथ भाग जाते हैं, लड़कियां भी गैरों के साथ भाग जाती हैं। माँ बाप की नाक कटी हुई है, गरीब लोग हिंदू हो या मुसलमान परेशान हैं, उनके घरों में जिल्लत और रुसवाई ने कब्जे जमा रखे हैं लड़कों की आवारगी की वजह से, बच्चियों की आवारगी की वजह से। सुनना इन बातों को गौर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट मैरिज है, 25 साल की उम्र है और खदीजा की 40 साल की उम्र है। खदीजा ने अपनी सहेली को बुलाया, कहा मेरा दिल कहता है मैं हुजूर से रिश्ता कर लूं। तो सहेली ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूं? कहा मेरा सपोर्ट कर। कहा क्या? कहा हुजूर की पुप्पू का नाम है आतिका और सुफैया, तू वो तेरी सहेली है, जाके उनसे मेरे रिश्ते की बात कर। तो सहेली खदीजा की निकल गई आतिका और सुफैया से बात करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते के लिए। जब आतिका और सुफैया ने सुना कि ये तो खदीजा की सहेली हुजूर का रिश्ता लेके आई है तो खुश हो गई। आपने एक जुमला कहा था, ऐसा कल मेरे घर पे आना, वहां हुजूर भी होंगे और मेरे भाई भी होंगे जनाब अबी तालिब और मेरी भाभी भी होंगी, उनके सामने इस रिश्ते की बात करना, मैं तेरी हिमायत करूंगी। देखें हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ। आपका रिश्ते, अगर आपके रिश्ते की बात चलती तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते, बोलते हुजूर बस बोलते रहिए, अभी पेप्सी स्प्राइट थम्सअप माजा सब आ रहा है, बस आप मेरी शादी की बात करते रहिए। बूढ़े लोगों की बातें होती है, अरे बेटा कहाँ याद दिलाया तुमने मेरी पुरानी दास्तान। ये उसकी शादी है जिसे शबे असरा का दूल्हा कहा जाता है। जो ना होता तो इन बच्चियों के गोद में ये मुस्कुराते हुए बच्चे ना होते, जो ना होता तो घरों की मनहूसियत और बेबरकती कभी घर से बाहर न जाती। इस कदर घरों में खाना जंगी होती कि हमेशा घरों में खून की बारिशें होती रहती। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक किरदार है जिसे अन निकाह मिन सुन्नती के दायरे में देखा गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में दूसरे दिन खदीजा की सहेली आई। मालूम है जब घर के अंदर एंट्री किया तो हुजूर बैठे हुए थे और हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब बैठे हुए थे। दाएं तरफ सामने हुजूर की चची मखदूमा फातिमा बिन्त असद मौलाए कायनात की माँ, उनके करीब में आतिका सुफैया बैठी हुई थी। जनाब खदीजा की सहेली ने एंट्री किया और सलाम किया और बड़ी खुश थी। अहलन व सहलन मरहबा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। घर के लोगों ने कहा ए खदीजा की सहेली क्या बात है, बड़ी खुश होकर मेरे घर पे आई है। तो खदीजा की सहेली ने क्या कहा, रिश्ता लेके आई हूं।
देखना कितने लोग इसके बाद कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहा? रिश्ता लेके आई हूं। कहा किसका रिश्ता लेके आई है? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। अब दिल कहे तो बोलना। तो फातिमा बिनते असद कहती है खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो सहेदी ने कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो हुजूर ने गर्दन झुकाई, सब ने हुजूर की तरफ देखी। हुजूर की बारगाह से आवाज आई, अजीब बात है, खदीजा की सहेली जो आज रिश्ता लेके आई है, इसको पता ही नहीं है कि मेरे रब ने बहुत पहले इस रिश्ते की खबर दे रखी है। हाय हाय। हुजूर मुस्कुराए, ये मुस्कुराना यस की निशानी है, रिश्ता पक्का हो गया। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तारीख आई। आइए मैं आपको वो बातें बताता हूं जो बातें बहुत कम सुनी गई हैं। जलसों में, हंगामों की भीड़ भाड़ में ये बातें होती बहुत कम है। आप कहते हैं नारे लगे, बातें समझ में नहीं आई। मैं बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेटे ने सुने आप, अब हुजूर की शादी का दिन आया। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह सब बच्चियों के लिए गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए और सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बारात की सुबह आई ना तो जनाब अबी तालिब ने हुजूर को बुलवाया और कहा अय मेरे भतीजे तेरी शादी की तारीख है। फरमाया रब की मर्जी से है। जनाब अबी तालिब ने कहा अय मेरे भतीजे एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा आज तेरी बारात जाएगी, तेरी शादी है। एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा मैं चाहता हूं कि तू अपने किसी खास दोस्त को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना ले, अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। इतना सुनना था, हुजूर रोने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फरमाया जनाब अबी तालिब कैसी बातें करते हैं? फरमाया क्या हुआ? कहा आप मुझसे कहते हैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। जब मैं 2 महीने का था तो अपनी माँ के पेट में था। उस वक्त मेरे बाप का मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ था। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरे रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। ऐ चचा, न मेरी कोई माँ है, न मेरा कोई बाप है, न मेरा कोई भाई है, न मेरी कोई बहन है। आप मुझसे कहते हो कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। किसको बनाऊं अपना मेहमान? जनाब अबी तालिब ने कहा जिसको मर्जी है बना ले, बना ले। तो जनाब अबी तालिब से हुजूर ने क्या कहा? अगर इजाज़त दें तो मैंने एक शख्सियत को अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाने की नीयत कर ली है। सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब क़िबला ने इस जुमले को जाहिर फरमाया। हुजूर ने फरमाया चचा मैं चाहता हूं कि एक ज़ात को मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाऊं। तो जनाब अबी तालिब ने कहा वो ज़ात कौन सी है? देखना कितने लोग उसका नाम सुन के अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ जनाब अबी तालिब चचा, मैं चाहता हूं कि जो ज़ात मेरी शादी में चीफ गेस्ट बने वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ अम्मी हलीमा। अम्मी हलीमा, माशाअल्लाह। हाथों को उठाएं। कोई आपसे पूछे कि हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान कौन था तो क्या बताओगे? ऐसे बोलोगे? क्या था, कौन था? हुजूर की मां अम्मी हलीमा। हुजूर की मां अम्मी हलीमा हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान बन के आई थी। आज की रस्म क्या है? सब बारात में जाएंगे, 200-300 400 बाराती जाएंगे, लेकिन मां अपने बेटे की शादी में नहीं जाएगी। है ना रस्म? सही बात। वो घर पे रहती है। काश पता होता घर वालों को ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने अपनी शादी में अपनी मां अम्मी हलीमा को चीफ गेस्ट बनाया था। सुभान अल्लाह। और आज का आलम क्या है? बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जवान बेटे की बेटी की शादी होती है, उसके दोस्त आते हैं, कहते हैं क्या हुआ तेरी माँ कहाँ है? वो मालूम क्या कहता है? बेटा वो कमीनी हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई, उसे मैंने धक्के मार के बाहर फेंक दिया। वो छोटे वाले भाई के घर में रहती है, मेरा मौत जिंदगी का उसका साथ छूट गया। तो दोस्त कहते हैं पागल हो गया यार, माँ है तेरी माँ, उसे बुला के ला, चल चल चल, वरना मेहमान क्या कहेंगे। तो बेटा, बड़ा बेटा पेट पर, दिल पर पत्थर बांध के जाता है अपनी माँ के पास। माँ बैठी है, रो रही है। वो कहता है चलो बारात आने वाली है। माँ कुछ कहती नहीं है, सिर्फ 4 आंसू बहा करके अपने टूटे हुए चश्मे से उसे साफ करती है। अपने दुपट्टे को सलीके से सर पर रखती है, फटा हुआ दुपट्टा, चप्पल टूटी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी लाठी है, उसे उठा करके माँ आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई अपने सीने पर बड़ा सा पत्थर लेकर के आज अपने बड़े बेटे के घर में आई है। किसी ने उसे देखा तो बातें नहीं की। उस बेटे की बीवी ने देखा तो गालियां देने लगी। उसने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे में चली जाएगी। माँ को किसी ने पूछा तक नहीं, सगी माँ है।
बैठी हुई है वहीं पर जहां पर प्लेटें धुली जाती हैं, जहां पर गरीब औरतें बर्तन धुलती हैं शादी के दिनों में, वहीं पर किनारे अपनी चप्पल को उतार के सगी मां बैठी हुई है। समझ रहे हैं, जो आ रहा है उसी को वही एक धक्के मार रहा है। किसी ने दिल कहा तो एक कप चाय दे दिया, किसी ने कहा तो थोड़ी सी रोटी दे दी। माँ ने अपनी बेइज्जती कब तक बर्दाश्त करती, चुपचाप उठ करके रोती हुई अपने घर में आ गई, मुसल्ला बिछाया। माँ ने एक बात कही है, मेरे परवरदिगार आलम, ये बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ। मेरे बेटे की बेटी की शादी है, इसकी आबरू बचाना मेरे मौला, इसकी आबरू बचाना, इसकी आबरू न जाने पाए। माँ दुपट्टे को उठा के उस वक्त तक दुआ करती रहती है जब तक विदाई खैरियत से नहीं हो जाती। एक लोग हैं कि अपनी माओ को ठोकरें मारते हैं, कहते हैं भाइयों के बंटवारे में माँ को जलील करते हैं। एक भाई की हिमायत माँ करती है तो एक दूसरा भाई अपनी माँ को तमाचे मारता, अपनी माँ को गालियां देता। बगदाद शरीफ में शेख बशीर गिलानी एक बुजुर्ग हैं, गौस पाक के बेटे, मैं उनके घर पे गया हूँ। मुझसे कहने लगे कि लॉकडाउन के मौके पर कोरोना वायरस था, मेरी बच्चियां मेरे सब बच्चे बीमार थे, ऑक्सीजन की कमी थी। गौस पाक की बारगाह 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। बोले किससे कहता, किससे कहता? सबके घरों से मौत और जनाजे निकल रहे थे, चीख पुकार का आलम था, दुनिया में करोड़ों लोग मर गए। तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं, मैं थक गया, मैं समझ गया कि मेरी बच्चियां बच नहीं पाएंगी, ये मेरे फूल जैसे बच्चे मर जाएंगे। मुझसे रहा न गया, मेरी बूढ़ी माँ थी, उसे मैंने चारपाई से उठाया और उठा करके एक कुर्सी पे बिठाया। जब मेरी माँ कुर्सी पर बैठ गई, हजरत गुलफाम भाई, नसीम भाई, वो कहते हैं जब बैठ गई कुर्सी पर तो मैंने एक टप लाया प्लास्टिक का, अपनी माँ के पैरों के नीचे उसे रखा, एक लोटे में पानी लाया, अपनी माँ के दोनों पैर धुलने लगा और दोनों पैर के धुले हुए पानी को मैंने उसी टप में रखना शुरू कर दिया। जब वो टप में पानी भर गया, मेरी माँ का पैर धुल उठा, तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं लोटा मैंने साइड में कर दिया, माँ के पैरों को चूम करके साइड में किया और उस टप वाले पानी को किनारे रखा। रखने के बाद मैं अपनी बच्चियों से कहा लाइन से आती जाओ, अपने बेटों से कहा लाइन से आते जाओ। सब लाइन में खड़े थे, मैंने कहा बैठ जाओ, और बैठकर मैं सबको एक गिलास पानी टप से भरता जाता था और उनसे कहता जाता था इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो, इस पानी को पी लो, माशाअल्लाह, इस पानी को पी लो। मेरे बच्चे उस पानी को पीते जाते थे और मैं कहता जाता था, ऐ मेरी बच्चियों, मेरे बच्चे सुनो, किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। जहां बड़ी बड़ी दवाइयां फेल हो जाती हैं, मेरी माँ के पांव के गुसाले काम आते हैं। बेशक, जहां बड़े बड़े अल्लाह के औलिया किराम की दुआएं भी मुअल्लक तंगी रहती हैं, वहां माँ की दुआ उससे ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ती है। वाह वाह, माशाअल्लाह। मालूम है आज अपनी माओ को ठोकरें मारते हैं लोग, जिल्लत रुसवाई का सामान समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, काश मेरी माँ जिंदा होती। क्या कहा हुजूर ने? काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ तीसरी सफ के बगल में बाबे आयशा है हरम नबवी में। मेरे आका फरमाते हैं, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़े होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो हुजूर फरमाते हैं, नियत तोड़ करके अपनी माँ के से जाके लिपट जाया करता, अपनी माँ के दामन से लिपट जाता और अपनी माँ के हुजूर पहुंच जाता। अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो लोग खड़े हैं, माँ कहती बेटा सुन, तो कहता बैठी रहे। माँ कहती है बेटा एक खांसी की सिरप चाहिए, पैसे नहीं है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। सुभान अल्लाह, मेरा कोई काम रुका नहीं। फिर कहते हैं, मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या हुआ? तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, मेरी माँ का जब इंतकाल हो गया, दिल्ली के अजनी शरीफ में मेरी माँ की तदफीन अमल में आई। जब मुझ पर कोई मुसीबत आती थी, मैं अपनी माँ के कब्र के करीब बैठ के हाथ उठा के दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे से आमीन कहती थी, अल्लाह मेरी मुश्किलों को दूर कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, एक हम है अपनी माँ को नफरतों से देखते हैं। हाथ उठा के बताएं जिनकी माएँ जिंदा हैं, उठाएं 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 जिनकी माएँ जिंदा हैं माशाअल्लाह। सब लोग एक मतबे दिल से बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसे नहीं, आवाज सबकी आनी चाहिए, माँ की हयात दराज हो, ऊंची बोले, ऐ अल्लाह
हाथों को उठा के फिर से बोले, आप खुशकिस्मत है। मैं आपकी माँ को अपनी माँ कहता हूँ। मेरी माँ का 4 साल पहले इंतकाल हो गया। रातों को 2 बजे 3 बजे जाता था ना, मैं अपनी माँ को सोते हुए देख करके वो दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था, बाहर टेबल पे 2-2 घंटे बैठा रहता था। कभी कभी सख्त रातों में बैठा रहता था तो मेरी माँ उठती थी, वो कहती बेटा दरवाज़ा खोल के अचानक आ जाती थी। मैंने कहा आमी क्या बात है, आप क्यों निकल आई? बोले बेटा तू कब आया है? तो मैं कहता था मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। बोले इतनी सर्दी में तू बाहर बैठा हुआ? तो मैं कहता था कि अम्मी तू दरवाजे के करीब सो रही थी, मैंने सोचा तुझे दस्तक दूंगा तो तेरी नींद में खलल पैदा होगा। मेरी माँ यही कहती थी बेटा मैं जिंदा हूं अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे घर की सलामती की दुआएं, तुम्हारे घराने की सलामती की दुआएं करती हूं। कैसे जालिम है, इतने लंबे लंबे सफर करना बच्चों का खेल है? इतने बड़े बड़े इदारों की बागडोर संभालना बच्चों का खेल है? ये खुदा की कसम ये सारी दुआएं माँ की है, रब्बे काबा की कसम सारी दुआएं माँ की है। एक आलिम दीन थे, 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की, 9 साल तक। घर गए, अल्लाह के वली हो गए। दोस्तों ने पूछा यार इल्म हासिल किया था मदरसे में, घर जाके वली कैसे हो गया? बोले घर गया तो बूढ़ी माँ मेरी लेटी हुई थी बिस्तर पे, मैं अपनी माँ के करीब गया। मेरी माँ बोली आ गया तू? मैंने कहा हाँ मदरसे से पढ़ के आ गया। बोले दस्तार हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। तू फारिग हो गया? मेरी माँ ने कहा, मैंने कहा हाँ अम्मी मुझे इल्म की सनद मिल गई। मेरी माँ ने कहा बैठ। मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, मेरी माँ को तकलीफ बहुत थी। फिर वो आलिम दीन कहते हैं अपने दोस्तों से, मुझसे पूछते हो मैं वली कैसे बना, अल्लाह का दोस्त कैसे बना? सुने, मेरी माँ बैठी हुई थी, अचानक मेरी माँ ने, मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, अचानक मेरी माँ की आंख लगने वाली थी, नींद आने वाली, तो उसने मुझसे कहा बेटा। मैंने कहा जी मम्मा क्या बात है? बोले ये दरवाज़ा 2 पल्ले का है ना, एक पल्ले को बंद कर दे, एक पल्ले को बंद कर दे। मैंने कहा ठीक है। बस मैं उठ करके गया और 2 पल्ले थे, एक पल्ले को मैंने खुले हुए थे, एक को बंद किया, एक को खुला हुआ छोड़ करके अपनी माँ के पास आया। माँ सो गई थी। फिर अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, माँ ने क्या कहा था? एक पल्ले को बंद कर दे। क्या कहा था? ऊंची बोले, एक पल्ले को बंद कर दे। तो मैंने एक पल्ले को बंद कर दिया, एक खुला हुआ था। फिर वो आलिम साहब कहते हैं मेरे दिल में ख्याल है पता नहीं अम्मी को बायां पल्ला बंद होते हुए पसंद ना हो, ये ना ये ख्याल हो कि ये वाला बंद करना चाहिए, ये क्यों बंद कर दिया? तो फिर उठ के गए वो आलिम साहब, दाएं वाले को खोल दिया और बाएं वाले को बंद कर दिया। फिर आके अपनी माँ का पैर दबाने लगे। फिर ख्याल आया हो सकता है अम्मी का इशारा दाएं पल्ले की तरफ रहा हो, इधर की हवा अम्मी को तकलीफ देती हो। फिर उठ के गए, दाएं पल्ले को बंद किया और बाएं को खोल दिया। ऐसे ही रात भर दाएं बाएं दाएं बाएं, दायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी दायां पल्ला बंद करते। मालूम है वो आलिम कहते हैं सुबह की फजर की अजान की आवाज़ आई, मेरी माँ की आँख खुल गई। मेरी माँ की आँख खुल गई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा तू सोया नहीं? मैंने कहा अम्मी मैं तेरे कदमों के नीचे जाग करके अपनी तकदीर जगा रहा था, अपनी तकदीर। तो माँ ने कहा बेटे रात भर खटखट की आवाज़ काहे आ रही थी? रात भर खटखट की आवाज़ काहे आ रही थी? तो बोले अम्मी आपने कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे एक खोल दे, तो ये थोड़ी कहा था कि दायां बंद कर दे बायां खोल दे, आपने कहा था एक बंद कर दे एक खोल दे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे किस बंद पल्ले की हवा ज़्यादा पसंद है या नापसंद है, कौन सा पल्ला तू बंद होते हुए देखना चाहती है। इसीलिए अम्मी कभी इसे बंद करता, कभी उसे, कभी उसे, कभी इसे। यही करते करते अम्मी मेरी रात गुजर गई, तेरी जात को तकलीफ ना हो। माँ ने पूरी ताकत जमा की, उठ के बैठ गई। माँ का चेहरा किबले की तरफ था। माँ ने कहा मेरे बेटे इधर देख मेरी तरफ देख, इधर देख मेरी तरफ। जैसे वालिम दीन कहते मैंने अपनी माँ की तरफ देखा ना, तो फिर मेरी माँ का चेहरा मुझे नजर नहीं आया। पीछे दीवार थी, दीवार भी नजर नहीं आई। खुदा की कसम अगर दिल कहे तो बोलना। वो आलिम दीन कहते मेरी माँ ने कहा इधर देख, जब मैंने देखा उधर तो न माँ का चेहरा नजर आया, ना दीवार मेरे घर की, मेरे सामने खाने काबा की दीवार नजर आ रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दीवार खाने काबा नजर आई, उसके मुबारक गिलाफ नजर आए, उसके ताने बाने नजर आए, उसकी बरकतों की मुताफ की वादियां नजर आई। मुझे मिजाब रहमत और वादी नूर की बरकत नजर आई, सफा मरवा की पहाड़ियां नजर आई, समझे। और आवाज आई परवरदिगार आलम की, ओ मेरे बंदे सुन, 9 साल तक तूने जो इल्म हासिल किया है वो तेरी आंखों तक बसा हुआ है। आज माँ की खिदमत की वजह से जा, तुझे मैंने अपना वली बना लिया है। माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। एक रात की थोड़ी सी कोशिश पर अल्लाह ने अपनी विलायत की सर्टिफिकेट अता फरमा दी।
जो काम आपको एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुश्किल पड़ जाएगा, माँ की दुआ से वो काम कितना आसान होता है। कभी दुआ करा के देखो। फिर से उठाएं अपने हाथों को, जिनकी माँ जिंदा है उठाएं, वादा करें इंशाल्लाह कभी भी घर से बाहर जाएंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे। ऊंची बोले, अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे ना, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। माशाल्लाह। कभी माँ को डांटना नहीं इंशाल्लाह। जलसे में हर जलसे 10-20 साल के बाद आना या ना आना, इसी पर अमल करना इंशाल्लाह। हर रात जलसे में रहने का सवाब मिलता रहेगा। कभी कभी माँ के पास बैठा करो, माँ से मोहब्बत किया करो। एक बेटे ने माँ को परेशान किया, माँ माँ होती है, माँ को परेशान किया, माँ चली गई थाना, जाके सीओ साहब से बोलती है मेरे बेटे ने मुझे धक्के मार के बाहर किए। सीओ साहब को जलाल आ गया, जैसे बोले चल तेरे बेटे के नाम FIR करके तुझे घसीट के जेल में लाता। जैसे सीओ साहब दरवाजे पर आए, माँ रोने लगी। तो सीओ साहब ने कहा क्या बात है, अब रोती क्यों है अम्मा, बेटे के खिलाफ FIR करके आई है। माँ ने मालूम क्या कहा, उसे मैंने पैदा किया है, उसे मारना नहीं, वो मेरा बेटा है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं तो ऐसे ही गई थी थोड़ा सा धमकी उमकी हो जाए ताकि मेरे बेटे की आखिरत ना खराब हो। समझ रहे हैं, इसे माँ कहते हैं, इसे माँ कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अरे मेरे चचा अबी तालिब, मैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान की हैसियत से देखना चाहता हूँ, वो कोई और नहीं मेरी माँ अम्मी हलीमा। कोई पूछे तो क्या बताओगे, हाथों को उठा के बोलो क्या बताओगे। जिनकी माएँ जिंदा हैं हाथ चूमेंगे इंशाल्लाह। अगर माँ का, और वो अपने हाथ उठाएं जिनकी माँओं का इंतकाल हो गया, जिनकी माँ नहीं है। अगर करीब में कब्रिस्तान हो तो अपनी माँ की कब्रों पे जाया करो इंशाल्लाह। बोले दिल से बोले, अपनी माँ की कब्रों पे जाया। तुम्हारी माएँ अपनी कब्रों पे तुम्हारा हमारा इंतज़ार करती हैं। समझ रहे हैं, तुम्हारा और हमारा इंतज़ार करती हैं। और एक गुजारिश है कि कभी जब कब्रों पे जाया करो, कब्रिस्तान में ना थोड़ी सी चीनी है या पार्ले बिस्किट है या कुछ सेव है, चिड़ियों के लिए, चूटियों के लिए लेके ज़रूर जाया करो इंशाल्लाह। बोले ये सूफिया का तरीका रहा है इंशाल्लाह। बोले और अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे। हुजूर की शादी की तारीख है, हुजूर की माँ चीफ गेस्ट बन के मौजूद है। कोई पूछेगा तो हुजूर की शादी में कौन था सबसे खास मेहमान, तो क्या बताओगे, ऐसे बताओगे, ऐसे ही हाँ, बंटवा दिया जाए शीरीनी, बोलो भाई बंटवा दिया जाए। आप कह रहे हैं अभी नहीं, पता नहीं है कि नहीं, ये तो कन्फर्म कर लो, नहीं बाद में आप मुझे ढूंढो। समझ रहे हैं आप। लेकिन ये बताओ कि इंशाल्लाह अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे। ये सवाल का, इस सवाल का जवाब अपने पास रखे रहिएगा। हुजूर की निकाह की तकरीब में 2 लोगों ने खुतबा पढ़ा, एक का नाम है खुवैलत, एक का नाम है जनाब अबी तालिब। हुजूर की शादी हो गई, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शादी है इसलिए खुशखबरी है। आप बोले बोले हुजूर की फर्स्ट मैरिज हो गई। अब हुजूर ऐलान करेंगे अन निकाहो मिन सुन्नती का, हुजूर का रिश्ता। आपके यहाँ सिस्टम क्या है, सैदपुर से बारात जाती है बाराबंकी, और बारात 200-250 रहते हैं, 100-150 रहते हैं। वहाँ जाके दूल्हे का निकाह होता है, फिर दुल्हन को लेके चले आते हैं। यही तो होता है ना भाई। लेकिन मक्के में ऐसा नहीं होता था। मक्के में क्या होता था मालूम है, बाराती जाते थे दूल्हा के लोग करके, और दूल्हे के निकाह के बाद दूल्हे को ससुराल में छोड़ देते थे। समझ रहे हैं, दूल्हे को ससुराल में छोड़ देते थे। हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। हुजूर की ससुराल कहाँ थी बता दूं। जो लोग मक्का गए हैं हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं मक्का शरीफ जाने वाले, कितने लोग हैं जो मक्का शरीफ गए हैं। आए 5-7 लोग हैं। अच्छा कितने लोग जाना चाहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, तैयारी करना, नमाजों की पाबंदी करना, सच बोलना, हलाल खाना, हुजूर पर दुरूद पढ़ना, कभी न कभी हुजूर करम फरमाएंगे। एक शेर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का याद कर लो, इसे पढ़ते रहोगे तो कहीं जाओ न जाओ मदीना ज़रूर जाओगे इंशाअल्लाह। बता दूं वो शेर ये है, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करो। वाह वाह माशाअल्लाह। पढ़ के बताएं कौन शेर है, माशाअल्लाह। उलमा इकराम की कलील तनख्वाहें हैं, चाहता हूं कि इसे वजीफे के तौर पर पढ़ा करें इंशाअल्लाह। ठीक है, इस शेर को पढ़ा कीजिएगा, मदीने शरीफ ज़रूर जाइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, कभी आऊँगा तो मदीने की बात करूँगा, अभी तो हुजूर की शादी की बात चल रही है। समझ रहे हैं आप। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई नहीं हुई, हुजूर अपनी ससुराल में रह गए। ससुराल कहाँ थी, ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी है।
जब सफ़ा से मरवा की तरफ जाओगे तो मरवा का जो दरवाज़ा है और वो जो पत्थर मुबारका है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, उसके तब पीछे जाएंगे ना, जहाँ ओल्ड गेट ऑफ मरवा था, पुराना मरवा, उसके करीब जाएंगे 20 हाथ के फासले पर। वहाँ जाके बाएं मुड़ जाएंगे 10-15 हाथ के फासले पर। चुपचाप वहीं पे खड़े हो जाइएगा, ठंडी ठंडी सांस लीजिएगा, खुशबू महसूस होगी। जहाँ पर आप हैं एहसास कीजिएगा इसी के आसपास एक ऐसा घर था जो घर अम्मी खदीजा का था, जो घर हुजूर की ससुराल कहलाता है। एकदम वहीं पे हुजूर की ससुराल थी। अगर एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं, इसी घर में हुजूर की बड़ी बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी। अल्लाह उठे हुए हाथों की आबरू बचा ले। इसी घर में हुजूर की बेटी रुकैया पैदा हुई थी। इसी घर में हुजूर की बेटी उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। अगर मैंने मना किया तब भी सुभान अल्लाह कहोगे और पूरी आवाज़ में कहोगे। इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। हाय हाय। इसी घर में हुजूर के 2 शहजादे पैदा हुए थे। प्यार से बोलो। बेटों का इंतकाल हुजूर के हो गया। ये 4 बेटियां हुजूर की मुबारक दरबार घरबार में रहती थी। 4 बेटियां। अहले तशा कहते हैं हुजूर की 1 बेटियां थी। कुरान से साबित है, हुजूर बनात का लफ्ज आया भाई से। हुजूर की 4 बेटियां थी। मुझे बोले कितनी? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। हुजूर के 2 बेटे का इंतकाल हुआ। एक बात बता दूं, हुजूर के बेटे अम्मी खदीजा के शिकम से हुए थे। हुजूर की फर्स्ट मैरिज हुई ना, तो 6 बच्चे अम्मी खदीजा के शिकम से हुए थे। एक दिन हुजूर की बीवी खदीजा ने हुजूर से पूछा था, आका मेरा एक बेटा इंतकाल कर गया, वो बेटा आपका भी है और मेरा भी है। समझ गए? समझ गए ना भाई? अम्मी खदीजा हुजूर की बीवी कहती है, मेरे एक बेटे का इंतकाल हो गया, आपका भी था, वो मेरा बेटा था। ये बता दें वो किस हालत में है? यार अकीदा बेहतर है तो ऊंची बोलो। समझ रहे हो सवाल? क्या मतलब? हुजूर की बीवियां भी जानती हैं कि अगर मरने वाले की कोई खबर दे सकता है तो हुजूर दे सकते हैं। ये सवाल क्यों किया गया? हुजूर के बेटे के बारे में हुजूर की बीवी ने पूछा कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया, वो किस हालत में है? मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? अगर अरब के बाद मक्के की बात है तो अलबहा में है, अलकसीम में है, जिद्दा में है, रियाज में, कहाँ है? ना 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 ना, कहाँ की खबर देनी है हुजूर को? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर ने क्या कहा मालूम है? हुजूर ने फरमाया, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। जिसका अकीदा है जरा ऊंची बोले, ऊंची बोले। बदअकीदे कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। सूफिया कहते हैं पागलों से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। टॉपिक इल्म गैब नहीं, मुझे आसानी से थोड़ी सी बात करनी है। समझ रहे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे आका फरमाते, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। जवाब हो गया? बोलो भाई, जवाब हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन मेरे आका ने एक बात और कह के गुलफाम भाई सवाल को मुश्किल कर दिया। मेरे आका फरमाते, खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? ऐसी बोलोगे आप? क्या आपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। मेरे आका की बीवी खदीजा कहती है, नहीं सरकार नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। माशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। अल्लाह अल्लाह। अम्मी खदीजा है, मालूम है हुजूर के ऐलान नबूवत का वक्त आ गया। आपने क्या झेला इस्लाम के लिए? आपने क्या तकलीफ पहुंचा, तकलीफ बर्दाश्त की इस्लाम के लिए? मेरी इस कमेटी की तरफ से इस इलाके के जो बहुत सारे सियासी लोग हैं वो तशरीफ़ लाए हुए थे, और फैज़ाबाद के पता चला कि वो यहाँ के संसद जी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे। हाँ, मैं अपनी कमेटी की तरफ से संसद जी का और यहाँ के जितने भी सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम तर कारकुनान का इस्तकबाल करता हूँ, और सभी अपने इस इलाके के जो दुनियावी तौर पर कायदीन हैं, और मैं उनके आने पर खुश हूँ और मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इख्तलाफात की इस मंडी में मोहब्बतों की बातों की एक भीड़ की ज़रूरत है। दुआ करो कि अल्लाह हम सबको मोहब्बतें बांटने वालों में शामिल फरमाए। आमीन कह दें। मैं कमेटी वालों की तरफ से तमामी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ जो इस मुबारक मजलिस का हिस्सा बने हुए हैं। आमीन कह दें। मोहब्बतों से अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। एक बात सुने आप, मालूम है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया, आपने क्या किया? सिर्फ वीडियो में मोबाइल में वीडियो देखी है, फ़लस्तीन में इतने बच्चे मार दिए गए और कुछ नहीं देखा। कभी आपके बच्चे आपकी गोद में नहीं मारे गए,
सिर्फ आपने देखा है तो चीख मारते हैं। मालूम है 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी मक्के में शेबे अबी तालिब की घाटी में बंद किया गया था। हुजूर क्या खाते थे बता दूं आपको? तो शादियों में अगर ठंडी रोटी मिलती ना, उसे उठा के नीचे फेंक देते हैं। चावल के ढेर बड़े बड़े ढेले ना, उसे जूतों के नीचे रौंद देते हैं। बोटियां आती हैं तो सबसे पहले हमारी ही प्लेट में चली आए। रोटियां ठंडी हो तो हम गालियां देते हैं। चावल देर में आए तो सेल्फी लेके गालियां देते हैं। साले के पास खिलाने के पैसे नहीं थे, ये लकीर का फकीर था, क्यों बुलाया मुझको? इस किस्म की गालियां हम नशर करते हैं कि लड़की के बाप की इज्जतें लूटते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। साहिबो, इसे कागज़ पे लिख करके एक तस्वीर लेना और उसे कभी कभी स्टेटस पे लगाना। 3 साल तक हुजूर के जो गुलाम थे उस घाटी में जिनका हुक्का पानी बंद किया गया था, वो क्या खाते थे मालूम है? कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई हुजूर को सौदा देने को तैयार नहीं था। रातों को चुपके चुपके अम्मी खदीजा हुजूर की बारगाह में कभी कभी आती थी तो हुजूर के लिए, गुलामों के लिए कुछ खाने हो जाते थे। हुजूर पूछते थे, खदीजा मेरी बच्चियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम कैसी हैं? तो खदीजा रो के बोलती है, आपको याद बहुत करती हैं मेरे आका, आपको याद बहुत करती हैं। बच्चियां कहती हैं, क्या कसूर है मेरे बाप का? क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने जो लोगों ने मेरे बाप को कैद कर रखा? भूखा प्यासा मेरे बाप को कैद कर रखा है लोगों ने। अम्मी खदीजा कहती, हुजूर बहुत रोते थे, हुजूर के गुलाम बहुत रोते थे। मालूम है तकलीफ कितनी थी? हुजूर के गुलाम क्या खाते थे मालूम है? जो चमड़े ऊंट के उनके जूतों में लगे होते थे, उस वक्त के जूते, ऊंट के चमड़े के जूते जो पहनते थे उसमें जो चमड़े लगे होते थे उसे चाकू से काट काट कर पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। आपके लिए खेल कूद है, हमारे लिए तफरीह का सामान है। हमारे दस्तरखान पर मुर्ग मुसल्लम ना हो तो जलसे से वापस चले जाएं। आपको अगर अच्छे खाने न मिले तो नाराज होते हो, चावल ठंडा मिले तो बेटियों के चेहरे पे तमाचे मारते हो, बावर्ची खाने की प्लेटें तोड़ते हो। कभी उस नबी की जिंदगी पढ़ो जिसके सदके में ये घर के चूल्हे सलामत हैं, जिसके सदके में आपके 2 पांव आपकी जिंदगी का बोझ लेके दौड़ रहे हैं। मेरे आका के गुलाम जूतों में लगे हुए चमड़े को चाकू से काट के उसे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने 3 साल तक इतना गम बर्दाश्त किया है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और हुजूर की ये 4 बेटियां, हुजूर के 2 शहजादे, इंतकाल के बाद ये 4 बेटियां हुजूर के साथ रहते थे। करीब में एक पहाड़ी है जिसको गारे हिरा कहते हैं। 3500 फीट की बुलंदी पर यह पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर हुजूर जाके 27 दिनों तक अल्लाह को याद करते थे। अल्लाह का रसूल रब को याद करता था, 27 दिनों तक याद करते थे। अल्लाह अकबर। मालूम है रमजान शरीफ की 9 तारीख आई, सुनना इसे भूलना नहीं और बेतवज्जही मत होने देना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतनी मुबारक महफिल है, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा 9 रमजान शरीफ को मक्के शरीफ में, जब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो उनकी एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई। एक जुमला हुजूर गौस पाक के शहजादे से शबाहत में ने फरमाया था, इस जुमले को लिखो मेरी बहनों, इसे याद कर लो, बहुत काम आएंगी। 50,000 के लाचे पहन के तुम्हारी शादियों में तुम्हें दुल्हन बनाकर भेजा जाता है। सूफिया कहते हैं 50 जोड़े कपड़े नए मिले, 20-25 पुराने पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हवस खत्म न हुई। काश इन बहनों को चाहिए था इतने कीमती लिबास लाचे वगैरह के, उसी कपड़े को कभी रातों के अंधेरे में चुपचाप पहन करके, मुसल्ले पर खुशबू लगा करके, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ करके अपने हाथों को उठा के ये दुआ कर ले, मेरी बहन, अय मेरे मौला, मैं बेलिबास पैदा हुई थी, ये तेरा करम है कि इतना कीमती लिबास तूने अता फरमाया। लाख रुपए के आसपास जेवर चले गए, शिकवे शिकायतें की दीवारों में दरार पैदा हो गई। कभी उन्हीं जेवरात को पहन करके अल्लाह के हुजूर तो हाजिर हो जा, अय मेरे मौला, ये तूने अता फरमाया है, इस गरीब बंदी पर तूने इतना बड़ा करम फरमाया। शुक्र की तरफ नहीं, नाशुक्री की तरफ हमारा जहन चला जाता है। एक बोटी हमारी बहन को ससुराल में अगर कम मिलती है तो टेलीफोन के जरिए से अपने घर बताती है। माँ कहती बेटी क्या हुआ, तो कहती है किस फटीचर के हमारी शादी की है, यहां तो गोश्त खत्म हो जाता है, घर के लोग गोश्त ही खा डालते हैं, तो माँ के हाथ से निवाले छूट जाते हैं। बाप दस्तरखान से उठ करके तकिए पे आंसू बहा बहा के रात गुजारता है। ये लड़कियां समझती हैं मैंने ससुराल की शिकायत बाप से मां से करके किला फतेह कर लिया है। इनको पता ही नहीं है कि अपनी मां और अपने बाप की जिंदगी को जहन्नम में डाल दिया।
न जाने कितने रिश्ते इसी में कमज़ोर हो गए। मौलाए कायनात की निकाह में मखदूमा फातिमा आई थी, उनसे मौला अली ने पूछा था, जब इमाम हसन, हुसैन, जैनब और मोहसिन पैदा हो गए थे, मौला अली ने कहा था मेरी बहन सुनो, मौला अली ने फरमाया था अय मेरी बीवी फातिमा, इतने मेरे बच्चे हो गए, कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं। अगर दिल कहे तो बोलना, कभी तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। तो जनाबे फातिमा ज़हरा फरमाती अय मेरे शौहर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मांगना नहीं बल्कि देना सिखाया है। माशाअल्लाह। ये कौन इस पर अमल करेगा? अगर मेरी बहनें तुम अमल नहीं करोगी, क्यों जलसे में आपको अल्लाह आने की तौफीक अता फरमाता है। गर्मी के मौसम में निकाब ओढ़ करके, गर्मी के मौसम में, ये उमस के माहौल में अपने बच्चों को 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो बच्चों को लेके बैठना क्या मतलब है? यही ना कि हमारा दिल हुजूर की मोहब्बत से आशना हो जाए, हमारे दिल में हुजूर की बेटियों की तालीम बैठ जाए। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे संवरने से दीन मुस्तफ़ा की जुल्फें संवर जाती हैं। हाँ, मैं अभी पूना गया था, पूना अभी 2 महीना पहले, तो वहाँ जलसे में एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने कहा अकेले हो? बोले मेरे शौहर है। मैंने कहा बुला के लाओ। आके बैठी ना, रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि आसिफ भाई, मैं वीडियो देखती हूँ, मेरा दिल बड़ा माइल होता है, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने कहा बोलो। उनके शौहर बैठे थे, तो मालूम क्या बोले, पहले मैं इस्लाम की तरफ नहीं थी, अपोजिट में थी, अब मैंने हुजूर गौस पाक की बातें सुन सुन करके अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दी है। फिर मालूम है उसने क्या कहा? मेरी बहनों सुनो, उस लड़की ने कहा कि भाईजान 2 या 3 महीने भी नहीं हुए थे मुझे कुरान पढ़ने की जब तौफीक मिली थी, इतने दिन भी नहीं हुए थे कि मैंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने सोचा कि मैं इसकी चप्पलों को चूम लूँ, मैं इसके शौहर को मुबारकबाद पेश करूँ। मेरा दिल उस पर वारे जाने का कह रहा था। मैंने कहा बहन बहुत बहुत मुबारक हो, ये शरफ तुझे इस उम्र में मिल गया, वरना लोगों ने दुआएं मांगी हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूँ नज़ारा या रसूल अल्लाह। आंखें गंदी हो गई हैं, हुजूर कैसे आएंगे? हुजूर कैसे ख्वाब में नजर आए? 50,000 का मोबाइल दे दिया 12 साल की बेटी को, और अपने वो फिर अपना काम करती है 30 साल की उम्र की लड़कियों की। आपने 70,000 का मोबाइल अपने 6 साल के बेटे को दे दिया है, रात दिन उसी में लगा हुआ। कभी पूछा आपने मेरे बेटे इस मोबाइल से दरूद ताज तो याद कर ले, इस मोबाइल से कभी चारों कुल तो याद कर ले, कभी कुरान की तिलावत नहीं सुनी मैंने इस मोबाइल से तुझे? इतना कीमती मोबाइल है। अपने बच्चों को आवारा कर दिया गया, अपने बच्चों को हमने आवारगी सिखा दी, अपने बच्चों को हमने अपने बुढ़ापे का सामान बनाना चाहा, लेकिन अपनी मग़फ़िरत का सामान नहीं बनाना चाहा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बीवी हैं। मेरी बहनों सुनना, सबसे बड़ी पैसे वाले बाप की पैसे वाली बेटी हैं। इनका नाम क्या है? हज़रत खदीजा। क्या नाम है? ऊंची बोले। हुजूर की पहली बीवी हैं, हुजूर की फर्स्ट वाइफ, पहली वाइफ, पहली बीवी है। मालूम है 9 रमजान शरीफ की रात थी, इनकी सहेली इनसे मिलने के लिए आई थी। घर में अंधेरा था, भूलना नहीं इन बातों को। घर में अंधेरा था तो सहेली ने कहा खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। समझ रहे मेरी बात? इसे याद करो। कहा अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं। जला लेती, कहा तेल नहीं। मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। उसने कहा ओफो खदीजा तेरी सारी दौलत, तेरी सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? 40 ऊंटों पर तेरी बिजनेस के सामान लदे रहते थे। इस वक्त के हिसाब से वो सैकड़ों ट्रक होते हैं। ये 15-20 सालों में तेरी सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? अगर दिल कहे तो बोलना। अम्मी खदीजा उठ के बैठ गई, रोने लगी, बोली मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। हाँ यार, फिर से बोलो, हाथों को डाके बोलो, किसके नाम पर? हम तो हुजूर के नाम पर अपना वक्त भी कुर्बान करने को तैयार नहीं, हुजूर के नाम पर दरूद पढ़ने को भी तैयार नहीं, हुजूर के नाम पर हम किसी नमाजी की मदद भी करने को तैयार नहीं। हम जहां पर बैठ जाएं, कोई नमाजी हो तो बेनमाजी हो जाए, जहां पर बैठ जाएं कोई हलाल खाने वाला हो तो हराम खाने लगता है। हम तो बूढ़े नमाजियों पर पत्थर मारते हैं मस्जिद में, हम उनकी लाठियां गायब कर देते हैं, उनकी चप्पलों को गायब कर देते हैं, गरीब लड़कियों के दुपट्टे खींच करके भागते हैं, गरीब लोगों के घरों में पत्थर फेंकते हैं। हाँ, ये हमारे बच्चों का मिजाज बन गया है, उन्हें पता ही नहीं है इससे नुकसान कितना है। हाँ, टॉपिक नहीं है, सुने आप। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रात में 9 रमजान शरीफ की रात है। कौन सी तारीख थी? 9 रमजान। उसी रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई, हुजूर की बीवी की, पहली बीवी हुजूर की,
चारों बच्चियां हुजूर के करीब बैठी थी, रो रही थी। अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ी ना, मालूम है सांस उखड़ती नजर आई तो हुजूर भी रोने लगे। ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम अम्मा 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 कह के रोने लगी। थोड़ी देर के बाद हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। हुजूर की पहली बीवी का इंतकाल, जनाजा हुजूर के घर में रखा है। मेरे आका बारी बारी अपनी बच्चियों को सीने से लगा के रोते रहे। ज़ैनब भी रोती रही, रुकैया भी रोती रही, उम्मे कुलसूम भी रोती रही, फातिमा तैयबा भी। अब्बू मेरी माँ का इंतकाल, मेरी माँ का इंतकाल। हुजूर तसल्लियों पे तसल्ली देते रहे। मालूम है उसके बाद सुबह हुई तो हुजूर ने क्या कहा, है कोई मक्के में जो मेरी बीवी खदीजा के लिए एक कब्र खोदे। गुलाम आ गए, बोले हुजूर इजाजत दीजिए, हम आपकी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोदेंगे। फरमाया जाओ फला जगह कब्र खोदो। फिर हुजूर ने फरमाया कि मैं मक्के के बाजार से कफन लाता हूँ, कोई है जो मेरी खदीजा को नहला दे। अरे मेरी कबीले की औरतों आ जाओ, मेरे घर में कोई नहीं है। कबीले की औरतें आई, किसकी बात मैं करता हूँ? जिसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया बनाई, जिसकी वजह से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए। आज वो नबी अपने कबीले की औरतों से कहता आ जाओ मेरी बीवी को गुस्ल दे दो। हुजूर के कबीले की औरतें आईं अम्मी खदीजा को नहलाने के लिए। हुजूर बाजार मक्का से कफन लेके आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ गोरकन कब्र खोदने वाले आ गए। उन लोगों ने कहा कि अय आका करीम कब्र तैयार हो चुकी है। मेरे आका ने मालूम क्या कहा, पढ़ो जज़्बुल क़ुलूब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को। हुजूर ने फरमाया कि कब्र तैयार है, फरमाया हाँ। कहा खदीजा को, कहा मेरी आपकी बीवी को भी नहलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल चले गए, कहा आओ चल के देखते हैं मेरी खदीजा की कब्र कहाँ है। पूछो अल्लामा बुरहानी साहब किबला से 1 किलोमीटर का फासला होगा हुजूर के घर से लेकर के हुजूर की बीवी खदीजा के मकान तक। हुजूर पैदल चले गए अपनी बीवी की कब्र के पास। देखा तो कब्र खोदी हुई थी, मिट्टियां बाहर थी, एक गड्ढा नीचे नजर आ रहा था। मालूम है क्या किया हुजूर ने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चप्पल शरीफ, जूती शरीफ उतारी और उतारने के बाद अपने जुब्बे को तरतीब से सजाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की कब्र में उतर गए। उतरने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत देर तक अपनी बीवी की कब्र में लेटे रहे। बीवी को गुस्ल दिया जा रहा है। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में आंसू बहा रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। हुजूर एकदम खामोश अपनी बीवी की कब्र में लेटे हुए थे। सहाबा हुजूर के इस अमल पर अजीब गरीब कैफियत में थे। बहुत देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की कब्र से निकले, अपनी पापोश मुबारक अपनी चप्पल शरीफ पहनी हुजूर ने। जब चलने लगे तो सहाबा ने कहा था, हुजूर खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप लेटे हुए थे, क्या मतलब है? तो मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा की कब्र में मैं इसलिए लेटा हुआ था कि अब मेरे लेटने की वजह से खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा, अब खदीजा को वहशत नहीं होगी। खदीजा मेरे जिस्म से मानूस है, मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबुएं खदीजा की सुकून की तसल्लियों का सामान अता करेंगे। हुजूर चले गए अपने घर। अम्मी खदीजा का जनाजा उठा। साहिबो कभी उस जात की बात करो ना, कभी उस जात की बात करो ना तो दिल को भी अपने साथ रखा करो। हुजूर का जिक्र दिलों को ठंडक देता है। मैं शेक्सपियर की बात नहीं करता, मिल्टन की बात नहीं करता, आइंस्टाइन की बात नहीं करता, लॉर्ड मिकाले की बात नहीं करता, मैं जेम्स वाट की बात नहीं करता, नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन इन जैसे कुत्तों की बात नहीं करता। मैं आमीना के लाल की बात करता हूं। हुजूर की सीरत पढ़ा करो, हुजूर की सीरत सुना करो। हुजूर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम क्यों भागते हो हुजूर से? हुजूर तुम्हें अपने करीब देखना चाहते हैं। और तुम्हें क्या दिक्कत है हुजूर के करीब जाने में? आओ हुजूर की सीरत के करीब। बताओ अपने बच्चों को हुजूर की लाइफ कैसे गुजरी है, बचाओ अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी कैसे गुजरी है। अल्लाह के रसूल की बीवी का जनाजा उठा। ज़ैनब और रुकैया रोई तो हुजूर ने तसल्ली दी, फातिमा रोई तो हुजूर ने सीने से लगा लिया। ना 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 मेरी बेटी मत रो, मत रो मेरी बेटी मत रो। खदीजा को हुजूर लेके आए ना जनाजे, तदफीन अमल में आई माला कब्रिस्तान में। जब हुजूर वापस गए रात हो गई थी। मालूम है ये रात हुजूर के लिए शाम गरीबा की रात थी। बिस्तर की सिलवटें किसी का इंतजार करती थी। हुजूर की चारों बच्चियां कोने में बैठे रो रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हुजूर की बच्चियों ने कहा कि बाबा आज मेरी मां के जाने की पहली रात कैसे गुजरेगी? तो हुजूर ने सहारा दिया अपनी बच्चियों को। उसके बाद मालूम है कबीले की औरतें कभी कभी चली आती थी और हुजूर के घर में खाना बना के वो चली जाती थी। उसी खाने को हुजूर की बेटियां खाती थी, कभी कभी उसे हुजूर खाते थे। कभी कभी क्या होता था, हुजूर जख्मी होकर के आते थे। हुजूर का सर जख्मी होता था। मक्के वाले हुजूर को मारते बहुत थे, हुजूर को तकलीफें बहुत पहुंचाने, हुजूर को तकलीफें दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर के खून आलूद लिबास के साथ अपने घर में दाखिल होते रात में, तो हुजूर की बच्चियां हुजूर को जख्मी देख के रोती थी।
फिर अपने हाथों से हुजूर के लिबास को धुला करती थी। उसके बाद हुजूर बैठते थे, फातिमा इधर आओ, रुकैया इधर आओ, तो हुजूर की बेटियां करीब आती तो मेरे आका अपनी बच्चियों से पूछते थे, फातिमा कुछ खाया तुमने, ज़ैनब तूने कुछ खाया? तो हुजूर की बेटियां कहती थी, बाबा कल से कुछ नहीं खाया, कल से एक रोटी का टुकड़ा भी मुंह के अंदर से नहीं गया, पेट में नहीं गया। मेरे आका रात में अपनी बच्चियों के लिए अपने हाथों से खाना बनाते थे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह का वो रसूल जिसे तेज खुशबुओं की हवाओं से तकलीफ पहुंचे, वो अपनी बच्चियों की खातिर व मदारत में किस कदर कुर्बानियां देता था। साहिबो, एक हम हैं अपनी बच्चियों के रिश्ते को इस कदर ख़राब करते हैं कि दो घरों के दरमियान दूरियां पैदा होती हैं और जेल खानों की सलाखें आबाद होती हैं, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। कभी बताओ अपने बच्चों को हुजूर की गरीबी, हुजूर की परेशानियों के दिन के बारे में, ताकि घर तो कम से कम जलने से बच जाएं, उजड़ने से बच जाएं। मेरे आका अपनी बच्चियों को खाना खिलाते थे। पीर करम शाह अजहरी ने अपनी किताब में लिखा है, इसे भूलना नहीं, इसी अंदाज में बैठे रहोगे इंशाअल्लाह करम तो कभी न कभी हुजूर पर हो जाएगा, हुजूर का आप पर हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कह दे अपने हाथों को उठा के इंशाअल्लाह। मालूम है पीर करम शाह अजहरी ने अपनी किताब में लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपने घर में आए ना, तो हुजूर की चारों बेटियां हुजूर से लिपट के रोने लगी। जब चारों बेटियां हुजूर से लिपट के रोई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है मेरी बेटी ज़ैनब, क्या बात है? तो हुजूर की बेटियों ने कहा, आप जख्मी होकर घर आते हैं, आप तकलीफ में घर आते हैं, खून आपके सर से निकलता रहता है, लिबास आपका खून आलूद रहता है, आप अफसोस में रहते हैं लेकिन इजहार नहीं करते, आकर के अपने लिबास को धुलने के बाद हमारे खाने का इंतज़ाम करते हैं। आज हम चारों बहनों ने पहली मर्तबे आपके लिए खाना बनाने का इरादा जाहिर किया। मेरे आका फरमाते फिर रोने की बात क्या है? ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम कहती हैं, ऐ आका करीम, हमने फिर तैयारी की, सारी चारों बहनें इकट्ठा हो गई, कोई लकड़ियां लेके आ गई, कोई चावल, कोई पतीली, कोई पानी, कोई ढक्कन, चूल्हे के पास वैसे ही बैठ गई। दिल कहे तो बोलना, हुजूर की बच्चियां कहती हैं, बाबा जान हम चारों बहनें चूल्हे के पास ऐसे ही बैठे थे जैसे मेरी माँ खदीजा बैठा करती थी। आया है, आग में रोशन की गई, चूल्हे को तैयार किया गया, पतीली रखी गई, पानी और चावल डाला गया। हुजूर की बच्चियां कहती, बाबा जान जब खाना पकने ही वाला था, यानी अब तैयार होने वाला था, अचानक किसी ने दरवाजे पर लात मारी। पढ़े पीर करम शाह अज़हरी को, अचानक किसी ने दरवाजे पर लात मारी। हुजूर फरमाते फिर मेरे आका की बेटियां कहती, ये मक्के के टपोरी लोग थे, ओबाश और बदतमीज किस्म के लोग थे, उसमें हकम का बेटा भी था, उसमें अबू जहल का बेटा भी था, उसमें फला फला लोग भी थे, सरकार ये कई थे कई। मेरे बाबा जान बोले फिर, बोले घर के अंदर गालियां देते हुए घुस आए। सैदपुर की इस मजलिस में आने वालों, मुझे बताओ मैं किस घर की बात कर रहा हूं? उस घर की बात कर रहा हूं जिस घर के बारे में आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, ये कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लात मार के हुजूर के घर में दाखिल हो रहे। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? हुजूर की बच्चियां कहती वो आपको गालियां दे रहे थे। एक तो आगे बढ़ा, चूल्हे पर पतीली थी, उसका ढक्कन खुला तो खाना पक रहा था। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा पहली मर्तबे बाबा जान के लिए, अपने अब्बू जान के लिए, आका करीम के लिए खाना हम बहनों ने तैयार किया गिफ्ट के तौर पर उन्हें देने के लिए। एक जालिम कहता, अच्छा मैं बताता हूं, बाहर चला गया। साहिबो इसे याद करो, याद करो। आपको ना ये बातें बताऊं तो किसको बताऊं? अगर मैं ये बातें बसों पे करूंगा लोग मुझे उतार देंगे, ट्रेनों पे करूंगा लोग मुझे पागल समझेंगे, फ्लाइट्स में करूंगा तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं होने देंगे। मैं किससे करूं? मुझे बताएं आप, ये दर्द मैं किससे बयान करूं? आका करीम की बेटियां कहती हैं कि बाबा जान उसमें से एक जालिम घर के बाहर चला गया, नाली से कीचड़ उठाया और उठा करके अंदर ले गया, ढक्कन खोल के पतीली में कीचड़ डाल के हंसता हुआ चला गया। उसका मतलब था कि खिला देना अपने बाप मोहम्मद को ये खाना। किसकी बात मैं कर रहा हूं? जिसके सदके में आज हमारे घरों में रिस्क की बोरियां बैठी रखी हुई। उस नबी की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से कायनात की पैदाइश हुई है, कायनात की डिलीवरी हुई है। अल्लाह का हबीब अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फरमाया फिर, बोले वो गालियां दे के चले गए। मेरे आका ने अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाया, करीबा, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा करीबा। बारी बारी हुजूर ने सबकी पेशानी चूमी, अपनी चारों बेटियों को सीने से लगाया। फिर हुजूर ने एक बात कही, इसे लिख लो, बात अच्छी लगे तो अपनी आवाज को बुलंद करना। मेरे आका फरमाते, ना रो मेरी ज़ैनब, न रो मेरी रुक़ैया, मेरी उम्मे कुलसूम और फातिमा, मत रो। सुन, एक दिन ना अबू जहली बाकी रहेंगे,
ना अबू लहब बाकी रहेगा, अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। वाह बेशक। ये सब फना हो जाएंगे, एक दिन सब फना हो जाएंगे। 70 साल पहले मुरादाबाद की जमीन पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को जब हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के बाद यहां से अंग्रेजों को भगाया गया था, तो अल्लामा काफी मुरादाबादी जो इनके कबीले के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको फांसी के फंदे पर अंग्रेज ला रहा था। तो अंग्रेज जज ने कहा, ओ काफी मुरादाबादी, फरमाया क्या बात है? कहा ये फांसी का फंदा है, तेरी कोई आखिरी वसीयत? तो अल्लामा काफी ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं इस फांसी के फंदे पे हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। हाय हाय हाय, बोलो बोलो बोलो, इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। तो अंग्रेज ने कहा था, पढ़ ले काफी, ये तेरी आखिरी नात है, पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात है। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, जो नात आज मैं पढ़ के जाऊंगा, पूरी दुनिया जब तक बाकी रहेगी ये नात पढ़ी जाती रहेगी। उसकी आंखों में आंखें डाल करके अल्लामा काफी ने ये शेर कहे थे, फांसी के फंदे को चूम करके सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह वाह माशाल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, बस रसूलुल्लाह का, ऊंचे बोलो, बस रसूलुल्लाह का। मुझे हंगामा तो पसंद नहीं है, खड़े होके लगाएं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के जवाब दें। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। पर मैं अंग्रेज कुत्ते सुन, मैं न रहूंगा लेकिन मेरी नात पढ़ी जाती रहेगी। आज भी देख लो, दुनिया में किसी मुल्क में चले जाओ, अल्लाह अकबर के नाम के नारे गूंजते हैं कि नहीं गूंजते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये नारा बढ़ा कैसे आया, कैसे, एक अलग तारीख इसकी है। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सच साबित हुई कि नहीं साबित हुई? आज दुनिया के कोने कोने में अल्लाह के नबी की उसवे हसना के उसूल स्टिकर बन के चस्पा है कि नहीं है? सबसे कम उम्र का मजहब इस्लाम है, सबसे कम उम्र का मजहब। ईसाइयत इससे पहले की है, यहूदियत इससे पहले की है, बौद्धिज्म इससे पहले का है, लादीनियत तो शुरू से चल रही है, समझ रहे आप? सनमिज्म पता नहीं कब से, सबसे छोटी उम्र का मजहब है, लेकिन जहां से सूरज निकलता है और जहां तक डूबता है, खुदा की कसम वहां अल्लाह के नाम, उसके हबीब के नाम के नगमे फूटते हैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। आपसे मैं सवाल करता हूं कि हुजूर की जो शादी हुई थी वो किस बेस पर हुई थी? पैसे के बेस पर? सवाल करो तो फिर आप कहोगे अगर पैसे के बेस पर शादी हुई होती तो फिर रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता। रिश्ता किधर से आया था? लड़की वालों की तरफ से। बोलो भाई, उधर से आया था, अम्मी खदीजा की तरफ से आया था। यह शादी हुस्न की बुनियाद पर, सदाकत की बुनियाद पर, जरा मोहब्बत से बोले, सच्चाई की बुनियाद पर। आज ये रिश्ते सिर्फ दौलत की बुनियाद पर होते हैं, इसीलिए टूट जाते हैं। दौलत खत्म, रिश्ते खत्म। समझ रहे? दौलतें हैं बहुत ज्यादा तो दुल्हन को फिर मजदूर नौकरानी बनाया जाता है, अगर कम है तो लड़कियां वहां ठहरने को तैयार नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि मक्के मदीने शरीफ में हुजूर के सामने एक ब्लैक मैन, एक काले इंसान, सहाबी रसूल, जान इश्क मुस्तफ़ा में ये वाक़या लिखा हुआ है कि सामने बैठे थे हुजूर के सामने, बिल्कुल उनकी नाक बड़ी बड़ी थी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, ब्लैक मैन थे, हबशी थे वो, अफ्रीकी नज़ात के। हुजूर ने मुस्कुरा के पूछा, शादी हुई? क्या पूछा हुजूर ने? ऊँची बोलो, थक गए आप लोग, जरा पीछे मुड़ के देखें। माशाल्लाह आशिकों का हुजूम है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सब लोग अपने हाथों को उठाएं। देख रहे हैं बहुत भाई वक्त ज़्यादा हो चुका है, बातें ख़त्म भी करने, वरना आप कहीं ऐसा ना हो कि नाराज़ हो जाओ। लेकिन मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ आपसे। चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाल्लाह? हाँ, साथ चलेंगे इंशाल्लाह, कभी गौस पाक ने करम किया तो इंशाल्लाह कह दो। बस एक बात सुने, आखिरी बात, ठीक है? सब गुलफाम भाई की नाच सुनेंगे इंशाल्लाह इनके कदमों के नीचे बैठ कर, ठीक है? अच्छा, ये नारा तो मेरे भाई की तरफ से था, कोई एक नारा दरमियान से कोई लगाए, दरमियान से खड़े होके। माशाल्लाह, जज़ाक, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। मालूम है हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों के एहसानात का बदल अल्लाह दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे, वो लंबे चौड़े थे, ब्लैक मैन, हुजूर के सहाबी थे। हुजूर ने फरमाया, शादी हुई?
बोले कि हुजूर मैं काला इंसान हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? मक्के की लड़कियाँ खूबसूरत होती, मदीने की, मुझसे कौन शादी करेगा? फरमाते नहीं नहीं तुम शादी तो करो। बोले हुजूर किससे करें? तो मेरे आका फरमाते इसी मदीने में एक मेरे सहाबी हैं, ग़ुलाम हैं, मदीने के रहने वाले हैं, उनकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है। मेरी बहनों सुनना, उनकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, जाके उनसे कह दो मैं तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेके आया हूँ। कुछ बोले ना तो उनसे कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या बोलना है? मुझे हुजूर ने अरे रस्मी तौर पर ही सही भाई, बोलने में क्या जाता है, बोल दो भाई मुझे हुजूर ने भेजा है। अब क्या मतलब? आप यही सोच लो कि महफिल रसूल में मुझे हुजूर ने भेजा है। सब आप तो मिलता है ना भाई, हुजूर का नाम आए तो बरकत ही बरकत है। क्या कहना है? मुझे वो चले गए, वो लंबे से थे ब्लैक मैन, वो दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के अब्बू निकल के आए। सलाम दो अकबर, खैरियत, क्या बात है? बोले ज़रूरी काम से आया हूँ। बोले काम क्या है? बोले अंदर बैठ जाऊँ? बोले बैठो। हाँ आप बोलो काम क्या है? अब बोलो काम क्या है? बोले कि तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। बोले कि अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है? बोले उसी के लिए रिश्ता लेके आया हूँ। उसी के लिए? बोले अच्छी बात है, मेरी बेटी के लिए आप रिश्ता लेके आए, लेकिन ये तो बताएं वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है जिससे मेरी बेटी का रिश्ता आप करना चाहते हैं? वो लड़का कौन है? गुलफाम भाई मालूम है क्या कहा? वो लड़का कौन है? तो इन्होंने बंबई की जबान में कहा वो आपू ने, मिसाल के तौर। बोले वो मैं ही हूं। इतना सुनना था कि वो नाराज हो गए। लड़की के बाप बोले ये क्या तरीका, ये क्या मजाक है? अपनी सूरत देखिए आईने में, आप हबशी नस्ल के हैं, इथोपिया के इलाके के रहने वाले, साउथ अफ्रीका के करीब के। आपके होंठ कितने मोटे मोटे हैं, आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, आपकी पेशानी कितनी चौड़ी, इतने लंबे कद के हैं, घुंघरीले बाल हैं। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, उससे शादी करोगे? अरे चल चल बाहर निकल, ये क्या मजाक है? डांट डपट के दरवाजे पर लेके आ गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो बोले कि मुझे हुजूर ने भेजा। माशाअल्लाह। क्या कहा? जरा मुस्कुरा के बोलो। बोले मुझे हुजूर ने भेजा। बोले हुजूर ने भेजा है? बोले हाँ। बोले ऐसा कर, अभी तो तुम निकल लो यहां से, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम चले जाओ, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, तुम जाओ यहां से। जैसे वो आगे निकले ना, उनकी लड़की जो थी ना वो आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा अब्बू किस पर नाराज थे? बोले पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। बोले क्या हुआ? बोले वो तू जैसी हसीन बेटी से रिश्ता मांगने आया। बोले कौन था वो? बोले अरे वो क्या बताऊं, हबशी नस्ल का अफ्रीकी नज़ात था, वो काला इंसान था। है तो ठीक है हुजूर का गुलाम है, लेकिन वो कोई जोड़ ही नहीं है। मेरी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, वो काला इंसान है। बेटी ने कहा फिर? बोले मैंने उसे धक्के मार के बाहर कर दिए। बेटी ने कहा फिर? बोले क्या बताऊं, जब वो दरवाजे पर गया ना तो मुझसे बोलता है मुझे हुजूर ने भेजा है। मुझे? बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा फिर? तो मैंने कहा चल निकल ले, मैं इस टॉपिक पर हुजूर से बात करूंगा, अभी तो तू निकल ले यहां से। लड़की ने मालूम क्या कहा? मेरी बहनों सुनना, लड़की ने कहा मेरे अब्बू से बुला लीजिए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। लड़की ने कहा मेरे अब्बू से बुला लीजिए। अब ये मत देखिए आने वाला कौन है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। हाय 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 हाय। अब ये देखिए कि भेजने वाला कौन है। लड़की ने कहा अब्बू मेरी शादी उसी से होगी। कहा क्यों? अरे वो कैसा इंसान? बोले छोड़ दीजिए। ये देखो उसे भेजा किसने? आमिना के लाल ने। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अरे मेरे अब्बू से बुला लीजिए, सुने मेरी शादी उसी के साथ होगी, मेरी शादी उसी के साथ होगी। मैं जब उसके साथ मदीने की बाजारों में चलूंगी ना, मैं बड़ी खूबसूरत, वो ब्लैक मैन, तो मेरी सहेलियां मुझसे पूछेंगे ये कौन है? ये तेरे साथ साथ चलता है। मैं कहूँगी मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। तो मुझसे बोलेंगे अरे पागल हो गई तू, इतनी कैसे इंसान से, मर्द से तूने शादी किया? तो देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। मेरी लड़कियां सहेलियां मुझसे कहेंगे कैसे मर्द से तूने शादी की है? तो मैं अपनी सहेलियों से कहूँगी सुन, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए थे, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए थे, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए थे, और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया था। माशाअल्लाह। हाय 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 हाय, मेरा रिश्ता हुजूर पाक ने करवाया था। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हाथों को उठा के बोलो खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रज़ाए मोहम्मद। हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर इस अहद में रिश्ते होने लगे, खुदा की कसम बच्चे आवारा ना पैदा हों, बच्चे ऐसे हों कि जो माँ बाप की मगफरत का सामान बन जाए। फिर से लगाएं नारा, फिर से लगाएं कोई नारा। माशा माशा या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूल, या रसूल। या रसूलुल्लाह। दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, मुआशरे में जो कोई बुराइयां फैली हुई हैं उसके खात्मे के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे बच्चों में आवारगी है, नशे की तरफ बच्चे माइल हैं,
गैरों की लड़कियों की तरफ ध्यान देते हैं, लड़कियां जो गैरों की तरफ ध्यान देती हैं, मैं गुजारिश करता हूँ इनके लिए क्या उसूल है। इनके लिए 3 उसूल है। एक तो ये कि आप 2 काम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मुश्किल नहीं है, आपको इसके लिए जामिअतुर रज़ा, जामिया अज़हर, जामिया अशरफिया, जामिया हनफिया रज़ाउल हक़ जाने की ज़रूरत नहीं है, जामिया इस्लामिया जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने घर बैठे ही अपने बच्चों को एक मोमिन बंदा बना सकते हैं, हुजूर का सच्चा आशिक बना सकते हैं। वो 2 काम ये हैं, सच बोलते रहें और हलाल खाते रहें। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। जलसों में नहीं, बस 10-20 लोग बैठ के भी हुजूर की नातें सुन सकते हैं मेरे इन भाइयों से। हमारा दिल कहता है कि जब ये नात पढ़ें सब लोग नीचे बैठें, फिर हुजूर की नातें सुने। बहुत है, हो जलसा हो जाएगा। जलसा तो अकेले भी हो सकता है, नात अकेले भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन कम से कम अमल करने वालों लोगों की तादाद की ज़रूरत है। सच बोलते रहें और हलाल खाते रहें इंशाअल्लाह। अगर हमारे घर में हराम लुकमा आया तो बच्चों को आवारा होने से कोई बचा नहीं पाएगा। बच्चे आवारा हो जाएंगे, यही नहीं बदअकीदे भी हो जाएंगे। सूफिया कहते हैं जिन घरों के बच्चे ज़्यादा हराम खाते हैं उन्हीं की औलादें बदअकीदा हो जाती हैं, उनके अकीदे ख़राब हो जाते हैं। ये बुनियाद है, बुनियाद, समझ रहे हैं। और मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये जो दुपट्टे तुम्हारे सर पे हैं ना, ये बड़े प्यारे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सही बताओ, माँ के सर पे दुपट्टे होते हैं, बहनों के, बीवी के, तब बहनें अच्छी लगती हैं, बीवियाँ अच्छी लगती हैं। बेशक, माँ के सर पे दुपट्टे हो ना, तो उसी दुपट्टे के साए में घर के सारे उसकी औलादें हैं ना, पनाह में आ जाते हैं, उस दुपट्टे के साए में रहते हैं। जो दुपट्टा तुम्हारे सरों पे है, कभी कभी तुम्हारी पर्स में ये दुपट्टा होता है, कभी कभी यही दुपट्टा तुम्हारे झोले में होता है, कभी कभी यही दुपट्टा तुम्हारे बड़े वाले बैग में होता है, और तुम्हारी जुल्फ़ें खुली रहती हैं। चाट की दुकानों पे तुम खड़ी होकर खाना खाती हो, फिर जब टेलीफोन आता है तो चाट बेचने वाला कहता है अच्छा ये तुम सलाम करती हो, किसी को जवाब देती हो अपने भाई बहनों को, तो वो चाट बेचने वाला कहता है देखो ये मोमिन लड़की है, मोमिना बच्ची है। हुजूर की उम्मत की बच्चियाँ कैसी आवारा हो गई। पढ़े लिखे लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, निकाब की पट्टियाँ खुली होती हैं, उनके सर के दुपट्टे जो इतने पाकीज़ा होते हैं ना, वो पता चला कि दूसरों के जूतों के नीचे रौंदे जा रहे हैं। बेशक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे तकलीफ होती है। एक आखिरी बात बता दूं, 1 मिनट की। हाथ उठाएं, अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। आले अब्बास में एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है हारून रशीद। उसकी मज़ार जो है ना फ़लस्तीन में, उसकी बीवी का नाम है ज़ुबैदा। उसकी मज़ार शरीफ बगदाद के करख मोहल्ले में, मैं कई मरतबे गया हूँ, ज़ुबैदा है। इन्होंने हाजियों की सहूलत के लिए नहर ज़ुबैदा खुदवाई थी। तारीख पढ़ी होगी आपने, एक बहुत बड़ी नहर खुदवाई थी हाजियों के पानी लाने के लिए। बहुत बड़ा काम किया था ज़ुबैदा ने। इनकी माँ का नाम था खेजरान। खेजरान वो औरत है जिसने हुजूर की पैदाइश की जगह पर कई किलो सोने का मुसल्ला बनवा के वहाँ रखवाया था जहाँ हुजूर पैदा हुए थे। औरतें भी तो हुजूर से मोहब्बत करती हैं, हाँ ज़्यादा करती हैं, और इन पर हुजूर का ज़्यादा एहसान भी है, क्योंकि हुजूर के आने से इनकी जान भी बची है, इनका ईमान भी बचा। बेशक, हाँ, इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, मखदूम कायनात की तवज्जो इन पर रहे। मालूम है हारून रशीद की बीवी का नाम था ज़ुबैदा। ज़ुबैदा का इंतकाल हो गया। इनका जो महल है ना, बगदाद शरीफ में गौस पाक के रोज़े से 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर है। चलेंगे इंशाअल्लाह। महल देखने नहीं भाई, गौस पाक का रोज़ा देखने चलेंगे। हम महल वहल कभी नहीं गए, इतने साल हो गए, 10-15 साल बगदाद जाते हुए। हाँ दूर से देख लेते हैं हारून का महल, हमसे क्या मतलब है भाई महल, समझे, वरना वहाँ जाके आप मुझ पर दबाव बनाओ कि मुझे उसके महल मिले, समझ रहे हैं, तो ये मसला हो जाएगा। वहीं पर करीब में शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी का रोज़ा है, वहाँ ले चलूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा लोग कहते हैं कि हम इसलिए आपसे कहते हैं बगदाद जाने के लिए मैं कोई टूर चलाता हूँ। ना 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 ना, खुदा की कसम मेरा कोई टूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का, दुनिया का हर शख्स गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी दे ले, देख ले मेरे शेख अब्दुल कादिर का रोज़ा देख ले। अगले महीने मेरे साथ सफ़र में 4 मेरे हिंदू भाई गए थे, 2 पंजाब के थे और 2 हज़ारीबाग के थे। 2 जब हज़ारीबाग वाले जब निकले गौस पाक की बारगाह से, मेरी बात है, मैंने कहा कि भाई मेरे शेख अब्दुल कादिर का रोज़ा कैसा लगा। एक मेरे हिंदू भाई ने क्या कहा बता दूं, सुभान अल्लाह कहोगे, मेरे कहने से तो कहोगे, कभी कभी अपनी मर्जी से भी कह दिया करो। उसने मालूम है क्या कहा, उसने, मैंने कहा कि कैसा लगा मेरे शेख का रोज़ा, तो बोले मालूम है आसिफ भाई। मैंने कहा क्या, मैंने बोले मैं गौस पाक की बारगाह में गया ना, उनकी जाली शरीफ पकड़ के मैंने एक बात कही, मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों पैदा हुआ था,
देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन आज जब मैंने आपका रोज़ा देखा है तो मेरे दिल से आवाज़ आई, बस आपको देखने के लिए ही पैदा हुआ था। माशाअल्लाह। मेरे इमाम ने क्या कहा था, कलम नीचे रखा मेरे इमाम ने, हथेली को पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। क्या बात आला है, हज़रत बेशक। सरकार ने कहा। गैर मुस्लिम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और अब मेरी बहनों, तुम्हारी कोई सहेलियां गैर मुस्लिम की हो और तुम्हारा कोई दोस्त गैर मुस्लिम हिंदू भाई हो, अगर वो परेशान हो अपने घर के मामलात में, तो उससे कहना कि उठते बैठते हुए कहा करे, या गौस पाक अल मदद, या गौस पाक अल मदद। ये सूफिया का उसूल है। कहोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह कह दो। ठीक है, बगदाद की बात बाद में करूंगा इंशाअल्लाह। बातें ख़त्म करनी है, वरना आप भी सोचोगे यार क्या स्विच ऑफ कर दे तब ये बात ख़त्म करेंगे। थक गए आप लोग। हाँ, अब मैंने बात बढ़ाई तो पत्थर से मार देंगे लोग। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी मुबारक महफिल होगी। बस एक जुमले थे आखिरी, ज़ुबैदा का इंतकाल हो गया। ज़ुबैदा के इंतकाल के बाद एक शख्स ने कहा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अरे ज़ुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। तो ज़ुबैदा ने कहा, जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया, अल्लाह के हुजूर पेश किया गया, अल्लाह ने कहा तू ज़ुबैदा है। मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा तूने मेरे हाजियों की सहूलत के लिए नहर ज़ुबैदा खुदवाई थी। मैंने कहा बिइज़्निल्लाह, तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तू मेरे दोस्त बहलोल दाना से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा हाँ मेरे मौला, ये भी तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने यतीमों गरीबों से मोहब्बत की है, अपने दरबार की कनीज़ों का ख्याल रखा है, नमाज रोज़े कुरान की दुरूद की पाबंद थी। मैंने कहा मेरे मौला सब तेरी वजह से है, बड़ी नेकियां तूने जमा की हैं ज़ुबैदा। तो ज़ुबैदा कहती मेरे मौला ये भी तेरे हुक्म से, तेरी मर्ज़ी, तेरी मशीयत, तेरी रज़ा से। अल्लाह ने कहा ज़ुबैदा लेकिन तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। सुने, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मैंने कहा मेरे मौला ये तेरी मर्ज़ी है। फिर अल्लाह कहता है तेरी एक नेकी लेकिन तुझे जन्नत में लेके जाएगी। मैंने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन है, बताओगे ना अपनी बहनों से? बोलो भाई, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मालूम है ज़ुबैदा ने कहा मेरे मौला मेरी एक नेकी वो कौन सी है। अल्लाह ने कहा कि दोपहर का वक्त था, अज़ान ज़ोहर का वक्त करीब हुआ चाहता था, तू अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी और अचानक करीब की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई। अल्लाह अकबर। न तेरे सर पे दुपट्टा था और न तेरी सहेलियों के सर पे दुपट्टा था, सब ने अपने अपने दुपट्टे उतार के रखे हुए थे। जैसे अज़ान की आवाज़ आई तूने अपना दुपट्टा उठाया और सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा ए चुप, अज़ान हो रही है, दुपट्टे सर पे रख लो, अज़ान की आवाज़ का एहतराम करो। देखना कौन कौन बोलता है। ज़ुबैदा कहती है बस अल्लाह ने मुझसे कहा कि ए ज़ुबैदा यही दुपट्टा सर पे रखने वाली जो नेकी है आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। आय हाय हाय, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी बहनों ये दुपट्टे लोड मालूम होते हैं ना, ये तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान है, बकिया बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लामा नसीम साहब की, इनके इस मुबारक कस्बे के लोगों की ज़िम्मेदारी थी, महफिल सजा के रख दिया, बातें आपके दिलों तक पहुंचा दी गई। इसको चिराग से चिराग की सूरत में जलाना, आगे बढ़ाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर से हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी या इसके पहले या इसके बाद शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलफ़ाम भाई की नात शरीफ सुनने के लिए तैयार हैं? मेरा दिल कह रहा है अगर ये मुझे इजाज़त देते तो मैं भी नीचे ही बैठता, लेकिन मैं बैठूंगा इंशाअल्लाह, नात सुनूंगा। तैयार हैं सुनने के लिए? जिस भाई ने नारे लगाए थे उनके अलावा भी कोई है जो नारा लगा सकता है इनके इस्तकबाल के लिए? बोलो भाई, कोई और है जो नारा लगाए एक शायर के इस्तकबाल के लिए? गुजर गए क्या लोग? आप ही लगाएं भाई, माशाअल्लाह। जवाब दे माशाअल्लाह। बहुत मुबारक नाम, बहुत प्यारा नाम, जवाब दे माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा गुलफ़ाम भाई से माइक पे तशरीफ़ लाएं, अपने नुक़बा हज़रात की इजाज़त व ईमा पर। देखें कितना मुबारक लहजा उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा अज़ीम बुरहानी शाह साहब क़िबला की मुबारक मौजूदगी में यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नातों से एक मुबारक फ़ज़ा कायम होने वाली है।